श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राकेश जैत, इनका सवाल है कि हर बात अगर इस दुनिया में बदलते रहती है तो आप कैसे कहते हो कि विज्ञान कभी बदलता नहीं? विज्ञान यानी क्या? विज्ञान कोई चीज नहीं है। विज्ञान यानी ये विश्व के नियम। ये जो नियम है वो यूनिवर्सल होते हैं, वैश्विक होते हैं, वो कभी बदलते नहीं। जो हमें पता चला, जो नियम पता चला, उसमें बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये नियम अगर एक बार सिद्ध होता है, प्रूव्ड थियरी तक पहुंचता है, बाय इंडक्टिव बाय डिडक्टिव मेथड सिद्ध होता है, तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। 10 लाख साल पहले भी वही नियम थे, 5000 साल भी वही नियम थे, आज भी वही नियम है। नियमों में कोई फर्क नहीं होगा, सिचुएशन में फर्क होगा, पृथ्वी के स्तर में फर्क होगा, पेड़ पौधों में फर्क होगा। जैसे हमारे यहां के प्रदूषण अब बढ़ गए, 5000 साल पहले इतने प्रदूषण होने की गुंजाइश नहीं है। इस ढंग से बदलाव आएंगे, लेकिन नियमों में कोई अंतर नहीं आएगा। विज्ञान यानी चीजें नहीं होती है, विज्ञान यानी वस्तुएं नहीं होती है। मोबाइल ये विज्ञान नहीं है, टीवी ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान के नियमों के आधार पर हमने टीवी किया तैयार, उसके नियमों के आधार पर हमने मोबाइल तैयार किया। तो ये नियम शाश्वत होते हैं। तो इसमें आपको क्यों अतरज लग रहा है? क्योंकि आप विज्ञान यानी क्या, ये बात को ठीक ढंग से ध्यान में नहीं ले रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। कहीं तो भी हमारे दिमाग में होता है विज्ञान यानी एरोप्लेन, विज्ञान यानी टीवी, विज्ञान यानी मोबाइल। विज्ञान हम चीजों को समझते हैं और चीजों में परिवर्तन देखते हैं। विज्ञान यानी चीजें नहीं है, विज्ञान यानी विश्व के नियम है। जिन नियमों के आधार पर यह चलता है, उन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वो नियमों के आधार पर हमको नए नियम पता चल सकते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहला नियम कभी झूठा साबित नहीं होता है अगर वो प्रूव्ड थियरी है तो। पहले नियम के साथ में उसकी और ज्यादा एक्यूरेसी हम प्राप्त कर सकते हैं, और ज्यादा गहराई प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो नियम कभी झूठा साबित नहीं होता, आज तक ऐसा हुआ नहीं। जो भी आज तक विज्ञान में बदलाव हुआ वो हाइपोथेसिस के स्टेज पर हुआ है, थियरी के स्टेज पर पहुंचते पहुंचते बाद में थियरी बदलती नहीं कभी। वो थियरी में एक्यूरेसी बढ़ती है प्रूव्ड थियरी बनने के स्टेज तक, लेकिन बदलते हुए उदाहरण कभी दिखे नहीं। अभी हाइपोथेसिस को ही कुछ लोग थियरी कह देते हैं, इसलिए उसमें बदलाव हो सकते हैं। और हाइपोथेसिस स्टेज में तो बहुत बदलाव होते हैं। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिए हैं, चंद उदाहरण दिए, लेकिन ऐसे कई चीजें हैं कि जिसमें आपको बहुत बदलाव मिलेंगे। जैसे पहले जलने के बाद में पानी डालना है और अभी पहले नहीं डालना है और अभी डालना है, दोनों तो अपोजिट बातें हो गई एकदम से। यानी ये कह सकते कि अपोजिट थ्योरी हो गई है, लेकिन वो हाइपोथेसिस की स्टेज है, वहां नहीं जा सकते बाय इंडक्टिव बाय डिडक्टिव। इंसान के ऊपर गिनी पिग जैसे प्रयोग नहीं कर सकते, जला कर देखे फिर पानी डालकर देखे, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वहां आपको ये दिक्कतें दिखेगी, क्योंकि वहां ट्रायल एंड एरर मेथड का ही उपयोग करना पड़ता है। इसलिए नियमों में कोई बदलाव नहीं होता है, और ये बात हमको स्वीकारना बहुत कठिन लगता है, लेकिन यही बात सत्य है। और मैंने जो सावरकर का पूरा सीरीज लिया, उसमें उन्होंने कहा था कि सनातन क्या है। सनातन धर्म को मैं मानता हूं, और फिर उन्होंने ये सिद्ध किया कि सनातन धर्म के नाम पर जितनी बातें कही गई वो सनातन नहीं है, यानी निरंतर नहीं है, सत्य नहीं है। लेकिन विज्ञान है सत्य और निरंतर है, वो कभी असत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए मेरा सनातन धर्म, यानी सावरकर जी ने कहा कि मेरा सनातन धर्म यानी विज्ञान है। इसलिए उस सनातन धर्म को, विज्ञान को मैं मानता हूं। इसीलिए उन्होंने कहा था क्योंकि वो शाश्वत है, निरंतर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो कभी असत्य सिद्ध नहीं होता है।
ये स्वीकारने के लिए हमको थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन फैक्ट यही है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो धर्म का ही एक हिस्सा है। ऐसे में नास्तिक लोग इस कल्चर से कैसे मुक्त हो, या कल्चरल चीजों के वक्त में क्या करें? घनश्याम मौर्य, आजमगढ़ यूपी। घनश्याम मौर्य, आजमगढ़ यूपी, इनका सवाल ऐसा है कि ये जो हमारी कल्चर है वो धर्म का ही हिस्सा है, तो फिर नास्तिक लोग ये जो धर्म का हिस्सा है ऐसे कल्चर से कैसे मुक्त हो सकते हैं? आपने क्रम थोड़ा उल्टा कहा। आपकी बात में यह तथ्य है कि कल्चर जो होती है उसमें से आगे चलकर धर्म पनपे। कल्चर में, संस्कृति में, धर्म में, रिलीजन में बहुत अंतर है। कल्चर में धर्म की काफी बातें होती है, जैसे उसमें कुछ अच्छे ग्रंथ हो गए जिसको लोग धर्म ग्रंथ मानते हैं, उसमें अलग अलग भगवान को मानने वाली परंपराएं होगी, पूजा अर्चा की परंपराएं होगी, त्योहार मनाने की परंपराएं होगी, छोटों ने बड़ों के साथ में कैसे व्यवहार करना है इसकी परंपराएं होगी, राजा ने अपनी प्रजा के साथ में किस ढंग से व्यवहार करना है इसकी परंपराएं होगी। लेकिन ये परंपराएं होती है, ये परंपराएं बदलते रहती है। संस्कृति का सबसे बड़ा अच्छा लक्षण यह है कि वो बदलते रहती है। नया सत्य आने के बाद में वो पुरानी बात को नकार देते हैं, या फिर अधिक प्रभावशाली व्यक्ति कोई आएगा और उसका प्रभाव पूरे समाज पर, उस एरिया पर होगा, और उसने कुछ बातें कही तो वो बातें नए कल्चर में ऐड हो जाती है। ये कल्चर बदलते रहती है। ये नदी के प्रवाह जैसे होती है। प्रवाह में जैसे नदी बहती है, गंगा निकली हिमालय से, लेकिन वो कलकत्ता पहुंचने तक बहुत बदल जाती है, उस ढंग से ये कल्चर बदलते जाती है। इसलिए ये कल्चर प्रवाही होती है, नई नई चीजों को अपने में सम्मिलित करते जाती है। और इसीलिए भारत में भारतीय संस्कृति ये कल्चर है ऐसा सभी कहते हैं, चाहे उसको आप भारतीय संस्कृति कहे, हिंदुस्तानी संस्कृति कहे, हिंदू धर्म कहे। हिंदू धर्म ये धर्म नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, वो कल्चर है, संस्कृति है। तो धर्म का हिस्सा कल्चर नहीं होती है, कल्चर में से धर्म पनपता है। धर्म की खासियत क्या होती है? उसका एक गॉस्पेल होता है। सबसे पहले तो उसका एक निर्माता होता है जो धर्म का निर्माण करता है, यानी जिसको हम धर्म संस्थापक कहते हैं। फिर उसका एक ग्रंथ होता है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, उस ढंग का एक धर्म ग्रंथ होता है। इस धर्म ग्रंथ में तत्वज्ञान भी होता है और कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी होता है, या फिर सपोर्टिंग कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, जैसा हदीस है मुस्लिम धर्म में, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी उसका हिस्सा होता है। और ये सभी चीजें, यानी जो धर्म संस्थापक है उसने जो बातें कही है, उसने जो तत्वज्ञान बताया है मानवीय जीवन के लिए आवश्यक, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी कायदे कानून व्यवस्था दी है, उसको अमल में लाने वाली एक यंत्रणा होती है जिसको हम कहते हैं पुरोहितशाही, जिसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं। ये चर्च ये तीनों चीजें अमल में लाती है। यानी धर्म संस्थापक ने क्या कहा, इसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार इस चर्च के पास, पुरोहितशाही के पास होता है। ये धर्म ग्रंथ का भी इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। और ये कायदे कानून व्यवस्था भी अमल में लाने का, जो धर्म ग्रंथ में कायदे कानून व्यवस्था कही गई है वो भी अमल में लाने का इन्हीं के पास अधिकार होता है। ऐसी ये चार चीजें साथ में आने के बाद इस एकत्रित फॉर्म को रिलीजन कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। इस व्याख्या में हिंदू धर्म कहीं बैठता नहीं। एक तो हिंदू धर्म का कोई भी एक धर्म ग्रंथ नहीं है। रामायण महाभारत महाकाव्य है, वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति केवल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, बड़े पैमाने पर वो अमल में लाई गई, लेकिन सभी उसके अंडर कभी थे नहीं।
इसमें एक तत्व ज्ञान नहीं है। हिंदू संस्कृति में इतने अलग अलग तत्व ज्ञान है, नास्तिक तत्व ज्ञान भी हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, चाहे लोकायत हो, चाहे चारवाक परंपरा हो। ये दोनों परंपराएं, ये नास्तिक परंपरा है। सांख्य परंपरा भी नास्तिक परंपरा है। तो जो महत्व की 8 परंपराएं हैं उसमें से 3 परंपराएं तो नास्तिक परंपरा है, यानी भगवान को न मानने वाली परंपरा है। तो भारत में आप नास्तिक हो चाहे कुछ भी हो, आप हिंदुस्तानी हो, भारतीय परंपरा के अनुसार ही आप भारतीय हो। हिंदुस्तानी कहिए, भारतीय कहिए, हिंदू संस्कृति कहिए, नाम कुछ भी दीजिए, इसलिए आप उल्टी बात नहीं कर सकते कि धर्म का ऐसा, संस्कृति है ऐसा नहीं। भारत में तो हिंदू धर्म ही नहीं है। धर्म होता तो कम से कम एक भगवान होता, यानी धर्म की कल्पना ही हुआ है ना, एक भगवान, एक धर्म ग्रंथ, एक तत्वज्ञान और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट। वही एक धर्म की कल्पना है, रिलीजन की कल्पना है। इस व्याख्या के अनुसार तो हिंदू धर्म धर्म नहीं है, वो कल्चर है। इस कल्चर में अलग अलग भगवान है। कई हिंदू लोग मुस्लिम लोगों को भगवान मानते हैं। ये मुस्लिम फकीर होते हैं, उसको भगवान मानते हैं, दरगाह में जाकर पूजा अर्चा करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चा करते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चा करते हैं, और दरगाह में भी जाकर पूजा अर्चा करते हैं। केवल चादर नहीं चढ़ाते, अपने तरीके से पूजा अर्चा करते, मन्नत भी बोलते, अलग अलग। यानी कई हिंदू लोगों को मैंने मेरी को भी मानते हुए देखा है, मेरी देवी को भी मानते हुए देखा है। वो मेरी देवी कहते हैं। पूरी की पूरी एक आदिवासी जमात थी जो मेरी देवी को बहुत मानती है। वो खुद, उनका कोई क्रिश्चियन धर्म है नहीं। तो ये अलग अलग परंपराएं हिंदू कल्चर में आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग धारणाएं मिलेगी, विरोधाभासी विचार मिलेंगे। सेक्स को मानना, सेक्स को महत्व देना, सेक्स के जरिए ही मोक्ष प्राप्त होता है, ये मानना, ये भी परंपरा भारत में बहुत सशक्त है, जिसको हम शाक्त परंपरा कहते हैं। देवी के नाम पर जो परंपरा चलती है। और दूसरी तरफ ब्रह्मचारी परंपरा भी इसी देश में है। यानी सेक्स यानी इतनी बुरी चीज की जिसके कारण आपका पूरा का पूरा मोक्ष गड्ढे में चला जाता है, मोक्ष से आप मुक्त हो, वो पाप की खान है। ये भी संस्कार वाला कल्ट भारत में है, वो भी हिंदू कल्चर का हिस्सा है या फिर हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा है। और सेक्स के जरिए मोक्ष प्राप्त करना, ये भी। अब ये दोनों इतनी विरोधाभासी बातें हो गई कि एक दूसरे के टोटली अगेंस्ट हो गई। ये सभी प्रकार की भिन्न भिन्न परंपराएं हमको भारत में देखने को मिलेगी। इसलिए आपके सामने जो सवाल खड़ा हुआ वो सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। आज की बात नहीं है। 3-3,500 साल महाभारत काल में, रामायण काल में, वेद काल में चारवाक और लोकायत परंपरा रही है, बुद्ध परंपरा रही है। बुद्ध परंपरा भी नास्तिक परंपरा मानी गई है, भारतीय परंपरा। आप भारत के बाहर जाओगे तो बुद्ध नास्तिक नहीं मिलेगा आपको। जापान में जाओगे, कंबोडिया में जाओगे, चाइना में जाओगे, भूटान में जाओगे, वहां नास्तिक बुद्ध नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा में नास्तिक बुद्ध है। भगवान को न मानने वाला, आत्मा को न मानने वाला बुद्ध परंपरा हमको इस तत्व ज्ञान में मिलती है। वो भी एक तत्व ज्ञान माना गया है, वो भारतीय तत्व ज्ञान माना गया है। जैन तत्व ज्ञान अलग तत्व ज्ञान है, वो भी नास्तिक परंपरा के आसपास आने वाला यानी माना गया है। तो फिर आपको ये डर क्यों? भाई भारत का तो यही सामर्थ्य है ना कि आपके कोई भी विचार रहो, आपके कोई भी आचार रहो, फिर भी आप भारतीय हो, फिर भी आप हिंदुस्तानी हो। तो इसलिए हम नास्तिक है तो फिर हमको कैसे यहां स्थान मिलेगा?
ये मानने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। नास्तिकों को भी उतनी ही जगह इस परंपरा में है। तो इसलिए संस्कृति और धर्म में जो अंतर है वो अगर हम समझ लेंगे, और मैं केवल नहीं कहता हूं कि हिंदू ये धर्म नहीं है, हिंदू ये धर्म नहीं है, ये आरएसएस कहता है। आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख एमजी वैद्य, जिनको हम मागो वैद्य कहते हैं, वे कहते हैं हमको, जिनको हम प्यार से हम सब बाबूराव उनको कहते हैं, मेरे संपादक रहे तरुण भारत के, वे जाहिर तरीके से कहते आए हैं कि हिंदू ये धर्म नहीं है, ये कल्चर है। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब देने के बहाने फिर से ये बात मैंने ज्यादा विस्तार से सबके सामने स्पष्ट कर दी। नेक्स्ट, मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करता हूँ और ये काम करते वक्त ऐसे लगता है कि 99% लोग मेरे विरोधी हैं। ऐसे में मैंने क्या करना चाहिए? ज्ञानेश्वर माड़ी। ज्ञानेश्वर माड़ी, इनका सवाल ऐसा है कि मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करता हूं, और जब मैं ये काम करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ 99% लोग हैं, मेरे विचारों के खिलाफ। ये आपको जो अनुभव आ रहा है उसके प्रति मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। जब मैंने ये काम शुरू किया, और उसके पहले लोगों ने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी, क्योंकि पब्लिक में जाकर बड़े पैमाने पर ऐसी बातें कोई करने की हिम्मत नहीं करता था। 1982 में जब ये मूवमेंट मैंने शुरू की, तब शायद ऐसा लगना स्वाभाविक था, क्योंकि ये बातें बहुत नई लगती थी। एकदम से कहीं से तो भी एक व्यक्ति आ रहा है, कह रहा है कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है, और गांव गांव में चमत्कार करने वाले बाबा उपलब्ध है, उन पर लोगों की श्रद्धा है। उस जमाने में भी मुझे कभी मैं अकेला हूं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लगातार लोग जुड़ते गए, साथ में आते गए। समझो ऐसा होता कि मैं कह रहा हूं और कोई बात मेरी सुन ही नहीं रहा है, कोई बात मेरे साथ मान ही नहीं रहा है, तो मैं क्या ये मूवमेंट चलाता है? ये पूरा का पूरा मेरा प्रयास वहीं रुक जाता। भाई, जिन लोगों में बदलाव करना है, जिन लोगों को समझाना है, उनका ही अगर प्रतिसाद नहीं मिलता है तो फिर करने में क्या मतलब है? ऐसा मानकर मैं छोड़ भी देता। मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। यानी एखादी चीज करनी है, व्रत ले लिया, इसलिए गड्ढा खोदो और उसको फिर से बुझाओ, फिर से गड्ढा खोदो और फिर से उसको बंद कर दो, ये काम तो मैं करने वाला नहीं। चाहे प्रण लिया हो, चाहे कुछ भी लिया, इस काम में लोगों का प्रतिसाद मिलते आया, लोग बदलते गए, बड़े पैमाने पर बदलते गए, इस काम के साथ में जुड़ते गए, इसीलिए इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो पाई। नहीं तो मैं पहले 1-2 साल में छोड़ देता, जाने दो, लोगों को बदलना नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा जो शोषण हुआ या फिर मेरे फैमिली का जो शोषण हुआ, जो नुकसान हुआ, उस ढंग का आर्थिक, सामाजिक और बाकी सभी चीजों का शोषण अंधविश्वास के जरिए नहीं होना चाहिए, ये मानकर मैंने ये मूवमेंट शुरू की। तो आपको ये जो महसूस हो रहा है उसके पीछे 2 कारण होंगे। एक तो आप जो बातें कह रहे हो वो उतने कन्विंसिंग ढंग से आप कह नहीं पा रहे हो, सामने के लोगों को समझकर, उनका मानस समझकर वो बातें हम कह नहीं पा रहे। तब ये अनुभव हमको आ सकता है कि 99% लोग हमारे खिलाफ, गलत ढंग से शायद हम ये बातें कह रहे हैं। हम अगर सही ढंग से बातें कहते हैं, और मैंने बहुत सही ढंग चुन पाया क्योंकि महाराष्ट्र में ये परंपरा रही है, और ये जो संत परंपरा है, मैं अगर उस पुराने रैशनलिस्ट एसोसिएशन के डर्रे से जाता तो इतनी बड़ी मूवमेंट कभी खड़ी नहीं हो पाती। महाराष्ट्र में संभव था क्योंकि संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर आई हुई वारकरी संप्रदाय की परंपरा थी, और अभी तक सशक्त थी। गाडगे महाराज
1956 में मरे, टुकड़ोजी महाराज उसके बाद में गए। तो गाडगे महाराज टुकड़ोजी महाराज तक ये परंपरा सशक्त थी, और ये दोनों गाडगे महाराज और टुकड़ोजी महाराज विदर्भ के हैं, और मैं विदर्भ का रहा हूं, तो नेचुरली ये बल मिलना स्वाभाविक था, और ये मार्ग सूझना भी स्वाभाविक था। इसलिए आप अगर लोगों को ठीक ढंग से ये बातें समझाओ, तो आपको जो 99% लोग आपके खिलाफ है, ये अनुभव नहीं आएगा। धीरे धीरे लोग बदलते हैं, धीरे धीरे लोग सच्चाई स्वीकारते जाते हैं, ये अनुभव आपको आता है। मैं हमेशा कहता हूं, कहते आया हूं कि मेरे 3 दिन के व्याख्यान अगर कोई सुने लगातार, क्योंकि पहले हम 3 दिन की व्याख्यानमाला ले पाते थे, बाद में जाकर हमने 7 दिन की व्याख्यानमाला ली, 5 दिन की व्याख्यानमाला ली। खर्चे बहुत बड़े होते थे, हमारे पास तो पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास इकट्ठा कर 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 काम कर रहे हैं, तो नेचुरली 3 दिन की व्याख्यानमाला भी हमारे लिए बड़ा आयोजन होता था। तो मैं हमेशा कहता था कि 3 दिन अगर कोई व्याख्यान सुनने के लिए आए, तो पहले दिन शाम को जो व्याख्यान सुनने को आता है और तीसरे दिन आखिरी में व्याख्यान सुनकर जाता है, तो पहले जैसा रह ही नहीं सकता। उसने कितना भी तय किया कि मैं पहले जैसा रहूंगा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा, तो भी उसके लिए संभव नहीं। शायद वो बातें आचरण में ना लाए, लेकिन विचारों के स्तर में उसके मन में एक शंका पैदा होगी, पहले जैसा तो ठगा नहीं जाएगा, पहले जैसा तो कोई उसका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई बाबा, कोई मांत्रिक, कोई तांत्रिक उसका शोषण नहीं कर पाएगा। शायद आचरण में वो हर चीज अमल में नहीं ला पाएगा, घर के लोगों के साथ में झगड़ नहीं पाएगा, घर के लोगों के सामने झुकता रहेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब पहले बड़ी दिक्कत की बात थी कि लोगों के पास से पैसे इकट्ठा करो, फिर व्याख्यान आयोजित करो, हजारों रुपए खर्च करने के बाद फिर व्याख्यान दो, फिर कुछ लोग सुनते थे। अभी बहुत आसान बात हो गई कि मैं YouTube पर बोल रहा हूं, आप घर बैठे सुन सकते हो। सभी अंधविश्वास के खिलाफ जो भी विषय है, उन सब विषयों पर व्याख्यान अपलोडेड है। वे व्याख्यान अगर आप बार बार अच्छे ढंग से सुनोगे, उसके आर्गुमेंट्स ठीक ढंग से समझोगे, वही आर्गुमेंट्स ठीक ढंग से लोगों के साथ में आप करने लगोगे अपनी भाषा में। मेरी भाषा जैसे के वैसे उपयोग में लाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो लॉजिक है, जो जानकारी है, और जो आर्गुमेंट करने की पद्धति है, उसको अगर आप सही ढंग से पकड़ पाओगे, तो लोगों को बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाओगे, लोगों में बदलाव आप महसूस करोगे। और ये जो हम जगह जगह पर है, जो थोड़े अपने आप को बदल पाए हैं या फिर बहुत ज्यादा बदल पाए हैं, अकेला महसूस करते हैं, उन्हीं के लिए तो संगठन होता है। हम सब लोग जब साथ में आते हैं, तो हम एक दूसरे को बहुत बड़ा बल मिलता है, और इसीलिए जो 28 फरवरी को हमने राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है, वो इसीलिए रखा है। पहले भी हम बार बार शिविर लेते थे, वो इसीलिए लेते थे कि जो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, खुद बदल रहे हैं, वो बाकी सब लोगों के साथ में आए, उनका भी आत्मविश्वास बढ़े। मेरे जैसे विचार करने वाले काफी कॉन्फिडेंट लोग मेरे आसपास है, ऐसा महसूस करें, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हर कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए ये राष्ट्रीय सम्मेलन 28 फरवरी को नागपुर में आयोजित किया है। आप उसमें शरीक होइए, अपने बाकी साथियों को भी लेकर आइए, तो उसमें से हमको भी बल मिलेगा। किस ढंग से लोगों को समझाना है, किस ढंग से लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट करना है, किस ढंग से लोगों को विचार करने के लिए प्रवृत्त करना है, ये भी बहुत अच्छे ढंग से गहराई से हम सब मिलकर कर सकेंगे। मैं सीधा कह रहा हूं कि इसमें से अगर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो मैंने ये काम कब का छोड़ दिया होता। मैं पत्थर पर सिर पटकने वाला व्यक्ति नहीं। इस काम में बहुत अच्छे बदलाव मुझे मिलते गए, लोग बदलते गए, पूरी तरह से बदलते गए, बड़े पैमाने पर बदलते गए, और इसीलिए इतने 38 सालों से ये काम मैं करते आया हूं। मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि 100% लोग बदल जाएं। 100% की मैं अपेक्षा भी नहीं करता हूं। यूरोप जैसे जहां विज्ञान की इतनी प्रगति हुई, वहां कहां 100% लोग विज्ञान के यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकारने वाले हैं, बुद्धि प्रामाण्यवादी। वहां भी काफी लोग अंधविश्वासी है, लेकिन प्रमाण अंधविश्वास के बाहर के लोगों का प्रमाण ज्यादा है। हमारे यहां स्थिति एकदम उल्टी है। हमारे यहां जैसा आप कह रहे हो 99% लोग करीबन अंधविश्वासी होते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा प्रमाण थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ अम्बेडकरी मूवमेंट है, उसका भी एक परिणाम है। पुरोगामी अलग अलग मूवमेंट्स रही है, फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट रही है,
आगरकर की मूवमेंट भी रही है, ये संत परंपरा की भी मूवमेंट रही है, कुछ प्रबोधनकार ठाकरे जी ने विचार रखे हैं, सावरकर जी ने विचार रखे हैं, ऐसे अलग अलग लोगों ने इस ढंग के विचार रखे हैं। इसलिए भी काफ़ी परिवर्तन महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, थोड़ा परसेंटेज कम मिलेगा, लेकिन बाकी प्रांतों में ये परसेंटेज करीबन 99% है। तो इसलिए इस समाज को अगर बदलना है, इंसान बदलता है क्योंकि उसमें विचार करने की क्षमता ऑलरेडी नेचर ने दी हुई है, वो हमें निर्माण नहीं करनी पड़ती है। हमें ये जो नेचर ने तार्किक विचार करने की क्षमता हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में दी है, जिसको हमने उपयोग करना करीबन छोड़ दिया है, उसको केवल जागरूक करने की आवश्यकता है। वो पहले से है, वो क्षमता हर इंसान में नेचर ने दी हुई क्षमता है, उसको हमें केवल जागरूक करना है, चैनलाइज करना है, प्रवृत्त करना है। लोग बदलते जाते हैं, ये हम सभी के अनुभव रहे हैं, ये अनुभव आपका भी होगा। इसलिए इसका हिस्सा बनिए और इस अनुभव का भी हिस्सा बन जाइए आगे चलकर। नेक्स्ट, यूपी में हमारे गांव रायपुर में एक 5 साल का बच्चा अपने पुनर्जन्म पूर्व जन्म की कहानी, वो गांव चंदनपुर का था, वहां के सारे किस्से बताता है। उसकी पत्नी, बच्चों के नाम, पहले क्या काम करता था, ये सब 100% बताता है। अगर पुनर्जन्म सच नहीं तो ये कैसे हो सकता? मदन रायका। मदन रायका, इनका सवाल है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक 5 साल का बच्चा है, वो अपने पुनर्जन्म की कहानी बताता है और वो 100% सच होती है। तो ये कैसे बताता है? देखिए, पुनर्जन्म के बारे में कई लोगों ने आज तक बड़े पैमाने पर अपनी बात रखने की कोशिश की, कुछ किताबें भी लिखी। स्टीवनसन और बैनर्जी, इन दोनों लोगों ने पुनर्जन्म सिद्ध करने का प्रयास किया। उनको पैरासाइकोलॉजी के लोगों में बहुत मान्यता भी है। उन्हीं के 2 केसेस हमने झूठी साबित की है। एक हमारे नागपुर की बहुत प्रसिद्ध केस थी हुद्दार की। वो बंगाली में, उसका पहले जन्म में वो बंगाली थी, बंगाली कुछ बातें कहती थी। इन लोगों ने वो सिद्ध कर दी थी कि उसने कही वो बात सच है। हमने आगे चलकर सिद्ध किया कि उसको बंगाली टीचर रखा गया था। वो टीचर सीखी थी, बंगाली भाषा सीखी थी, पुरानी नॉवेल्स पढ़ती थी और उसी का वर्णन कहती थी। मुंबई में एक डॉक्टर केणी नाम के गृहस्थ थे। बॉम्बे हॉस्पिटल में पैरासाइकोलॉजी की चेयर थी, उसके प्रमुख थे। जब मैंने ये काम अभी अभी शुरू किया था, 1983 की बात, फरवरी की बात, यानी मैंने 1982 दिसंबर में काम शुरू किया और 1983 फरवरी की बात, मेरा पूरा गुजरात का दौरा हुआ। गुजरात के दौरे में ये डॉक्टर केणी ने जो सिद्ध की थी ऐसी एक चीज कि एक लड़का है जो एक महाराजा का पुनर्जन्म है, ये बातें बड़े पैमाने पर पेपर्स में छप के आई थी। महाराष्ट्र के पेपर में नहीं छपी थी, गुजरात के पेपर्स में बड़े पैमाने पर छपी थी। गुजरात में काम करने वाले जो मेरे साथी थे चमत्कार चकासनी केंद्र के, वे साथी सब ये लेकर आए। श्याम मानव जी बोले अपने को इसको झूठा साबित करना है। मैं पत्रकार तो था ही। मैंने उस लड़के के इंटरव्यू लिए। ऑलरेडी केस प्रूव हो चुकी है, सिद्ध हो चुका है कि वो उस अमुक अमुक राजा का पुनर्जन्म है। अब जब हम गए तो एक टेलर का लड़का था। 2 रूम वाले फ्लैट में रहता था, छोटा सा उसका फ्लैट था। बच्चे की उम्र 7-8 साल। अब ये 7-8 साल का बच्चा, उसको जो जो बातें फीड की गई थी वो बोलता था। मैंने सबसे पहले इसको जांचने के पहले मेरे मित्रों को कहा था कि आप कृपया सब जानकारी निकाल कर आइए राजा की। अब ये चमत्कार चकासनी केंद्र तो काम करता था गुजरात में, तो उनके मित्रों ने राजा की सभी जानकारी निकाल कर लाई। और फिर मैंने सवाल पूछने शुरू किए कि आपका राजमहल तो बहुत बड़ा था। लड़का बोले हाँ बहुत बड़ा था। आपके राजमहल में बेडरूम थी बहुत बड़ी? वो बोले वो बहुत बड़ी थी।
आपके बेडरूम को कितने डोर्स थे? अब बेडरूम को डोर्स कितने रह गए? उसके घर में एक जो बेडरूम थी और दूसरा जनरल था, एक डोर था। अब बेचारा कल्पना कर 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 कितना करेगा, उसने 2 डोर्स कहे थे। और जिस राजा का यह पुनर्जन्म कहा जाता था, उनके बेडरूम को 8 डोर्स थे, क्योंकि उनको 8 रानियां थी। और जो डोर वो खुला रखते थे, वो रानी उसके डोर में से बेडरूम में आती थी। ऐसी कई बातें हमने पूछनी शुरू कर दी। अब जब हम अचानक गए थे, पत्रकार कर कर गए थे, पत्रकार कर कर उन्होंने बहुत स्वागत किया था उसके पिताजी ने। उसके पिताजी टेलर थे। अब वो पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि पेपर में छप के आएगा। मैं महाराष्ट्र का पत्रकार हूं तो मुझे जानते भी थे। और नेचुरली, ये मुंबई की बात है, नेचुरली जब ये सब बच्चे को कुछ समझता नहीं है, राजा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि सभी जानकारी तो बच्चे को प्राप्त होना संभव नहीं है। जब मैंने उसको डांटना शुरू किया, तब बाप बीच में पड़ा और कहा कि क्या करे सर, ये बच्चा बहुत कल्पना करता है, कल्पना कर कर बड़ी बड़ी बातें करता था। ये जो बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स है, हमारे पास में ही रहती है, वो इसको डॉक्टर को बताने ले गई। ये डॉक्टर केणी को पता लग गया, और डॉक्टर केणी ने इसको पुनर्जन्म कर कर डिक्लेयर कर दिया। अब जिधर उधर तारीफ होने लग गई, लोग आकर मिलने लग गए, हमको बहुत प्रसिद्धि मिल गई, हम भी उसमें बह गए। और ये सब चीजें झूठी है, ये हमने साबित कर दिया। अब मित्रों, ये जाकर जांचा इसलिए संभव है। अब इसलिए कौन सा टेक्निक है? सिंपल टेक्निक है, जो पुलिस टेक्निक उपयोग में लाती है। एक आदमी अगर दूसरे आदमी का ढोंग कर कर वहां पहुंचेगा, तो सब तो जानकारी उसको नहीं हो सकती है। तो आप अगर पत्रकार नहीं है, तो किसी अच्छे पत्रकार की मदद लीजिए। अभी भी समय नहीं गया। जो 5 साल का बच्चा पुनर्जन्म के बारे में जो कहता है, उसको रिकॉर्ड कीजिए, पहले अच्छे ढंग से रिकॉर्ड कीजिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार रिकॉर्ड कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग किया तो भी चलेगा। उसमें से ये बच्चा क्या क्या बोलता है, वो पॉइंट्स निकालिए। और उसके बाद में जो अनुभवी पत्रकार होगा, उसको लेकर जाइए, उसको ठीक ढंग से समझाइए, और जिस व्यक्ति का पुनर्जन्म कहा जाता है, उसके घर के लोगों से सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि मेरे ही एक पहचान वाले डॉक्टर मित्र को पुनर्जन्म की कहानी माना जाता था। यह भी शुरुआत की बात है, बाद में तो कोई आया ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है मानव साहब के सामने जाएंगे तो एक्सपोज कर देते हैं। शुरुआत की बात है। तब मैं इतने बड़े पैमाने पर मैं इन सब बातों को झूठा साबित करता हूं, ये प्रूव नहीं हो चुका था, तब की बात है। उसको सब लोग अपने दादाजी का पुनर्जन्म मानते थे। दादी जिंदा थी। अब ये खुद डॉक्टर था, एमबीबीएस डॉक्टर था, एमडी कर रहा था, सीख रहा था। एमबीबीएस होने के बाद में डॉक्टर बन ही जाता है इंसान। और बहुत तारीफ हो रही थी उसकी कि ये अपने दादाजी का पुनर्जन्म। तो मैंने क्या किया, उल्टी प्रोसेस उपयोग में लाई, दादी जी से मिलने गया। अब मेरी फैमिली से पहचान थी, पॉसिबल था। दादी जी को धीरे धीरे मैंने कई बातें पूछी। मैंने बोला, दादाजी इतने बड़े अच्छे लीडर थे, बहुत लोकप्रिय थे, उनके फोटो में देखता हूं तो बहुत हैंडसम थे, तो थोड़ा इधर उधर तो घसरते हो गए ना। दादी को धीरे धीरे मैं उनकी पहले तारीफ करते गया, दादी की तारीफ करते गया, दादा की तारीफ करते गया। कई बातें पूछने के बाद 1 घंटे बाद मैंने ये सवाल खड़ा किया। उन्होंने धीरे से कहा, उनका हाँ एक बाई के साथ में संबंध था, लंबे समय तक संबंध था, उसको बच्चे भी हुए, और कई साल तक उनको सभी चीजें पूरा दी जाती थी। मैं भी चुपके से कुछ भेजती थी। अब क्या करें,
उनके पसंद की थी। और ये बात किसी को मालूम नहीं घर में, ये उन्होंने भी आगे बता दी। और फिर मैंने उसको पकड़ा, डॉक्टर को। डॉक्टर बोले ऐसा कुछ मेरे जिंदगी में है ही नहीं, मैंने किसी स्त्री को यानी गए पुनर्जन्म में किसी स्त्री को स्पर्श किया ही नहीं। और दादी का स्टेटमेंट, उन दिनों में मुझे आदत थी सब चीजें रिकॉर्ड करने की, दादी का स्टेटमेंट सीधा सामने रख दिया। अब खुद उनकी सगी दादी कह रही है कि मेरे पति के संबंध थे, उनको बच्चे भी हुए थे उस औरत को, और घर से काफी संपत्ति उनको दी जाती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया क्योंकि उसमें बदनामी का डर था। ऐसी कई बातें होती है क्योंकि एक नियम है, एक का ब्रेन दूसरा व्यक्ति कभी भी जैसे के वैसे कॉपी नहीं कर सकता है। ये जो आइडेंटिटी ढूंढने के लिए पुलिस टेक्निक उपयोग में लाती है, वही टेक्निक यहां उपयोग में लाई है। आप आसानी से सिद्ध कर पाओगे कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं है, कुछ आधी अधूरी इधर उधर की बातें। जैसे मेरा एक घर था, वहां नीम का पेड़ था सामने में आंगन में। अरे भाई, नीम का पेड़ होने वाले कितने आपको घर मिलेंगे? सामने में एक कुआं था। अरे भाई, सामने घर के सामने आंगन में कुआं होने वाले कितने घर आपको मिलेंगे? ऐसे कोई तो भी सिमिलैरिटीज के आधार पर ये पुनर्जन्म वाले सिद्ध करने का दावा करते हैं। ये चीजें जांची जा सकती है, आप खुद जांच सकते हो और उसको झूठा साबित कर सकते हो। ये गांव गांव में होते रहता है, इसलिए हमको रुचि नहीं होती है इसमें। क्योंकि आज तक पैरासाइकोलॉजी ने बहुत मेहनत ली, लेकिन पुनर्जन्म कभी साबित नहीं कर पाए। आपको अभी आपने ये विषय निकाला है, इसलिए आपके सामने और भी एक किस्सा मैं सुना देता हूं। हमारे यहां स्टार न्यूज जो है, जिसको हम एबीपी कहते हैं, उसका मराठी वर्जन है एबीपी माझा। मेरे मित्र वहां काम करते हैं। एक दिन अचानक मुझे फोन आया कि आपको इस प्रोग्राम को आना है। मैंने कहा यार अभी मैं तैयार नहीं हूं, बड़ा मुश्किल है, मेरी नींद नहीं हुई है, और ऐसे स्थिति में तुम अभी कह रहे हो कि 2 घंटे में मुझे यहाँ से निकलना है और आपके स्टूडियो में आना है, तो बड़ा मुश्किल है, मुझे माफ़ कर दो। वो कहे नहीं, बहुत महत्व का विषय, पुनर्जन्म पर विषय है, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था, और तुम नहीं आओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाओगे। अब पुनर्जन्म विषय है बोलने के बाद में मैं तैयार हुआ। अभी नींद नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, बहुत प्रवास कर कर मैं आया था, इसके बावजूद मैं तैयार हुआ। जाकर कार में बैठने लग गया, तब मेरे मित्र का फोन आया कि आपको नहीं आना है। मैंने क्या हुआ? नहीं, बोले इस किताब के जो लेखक है, वो लेखक कहते हैं कि श्याम मानव आएगा तो मैं कार्यक्रम नहीं करूंगा। अब ये महाराष्ट्र की बात मैं आपके सामने कह रहा हूं। जो आदमी पुनर्जन्म पर किताब लिखता है, अब वो किताब तो मैंने पढ़ी नहीं, अगर मैं पहले पढ़ता तो उसको आड़ा टेढ़ा कर सकता था, लेकिन अगर श्याम मानव प्रोग्राम में आता है तो मैं प्रोग्राम ही नहीं करूंगा। अब उनके संपादक ने निर्णय लिया कि ठीक है, प्रोग्राम तो करना है, अब नहीं करना चाहिए था। बाकी लोगों को बुलाया। अब बाकी लोग कितने भी विद्वान रहे, होशियार रहे, फिर भी दिक्कत ऐसी होती है कि इस क्षेत्र में जो टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं उनकी जानकारी उनको नहीं होती है। वो ज्यादा ज्यादा कह सकते हैं कि ये सच नहीं है, बस इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। हम तो जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो ये तो मैं महाराष्ट्र की बात कह रहा हूं, जिन्होंने पुनर्जन्म पर किताब लिखी, टीवी ने खास प्रोग्राम रखा। मैंने टीवी चैनल का भी नाम आपके सामने लिया है, एबीपी माझा। मेरे ही मित्र ने मुझे बुलाया था, और उसी ने बेचारे ने मुझे फोन कर कर कहा कि सर आपको आना नहीं है, क्योंकि उस लेखक ने ऐसी शर्त डाली है कि श्याम मानव आएंगे तो मैं कार्यक्रम नहीं करूंगा। तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे? इसमें कोई सच्चाई है? पुनर्जन्म की एक भी केस आज तक कभी सिद्ध नहीं हो पाई, क्योंकि वो ठीक ढंग से जांची नहीं गई है। अरे भाई, हमारे महाराष्ट्र में बहुत बानामती के केसेस होते थे। कपड़े अपने आप जल रहे हैं, बर्तन उड़ रहे हैं, शरीर पर कपड़े फट रहे हैं। जब हमने केसेस जांचने शुरू किए तो एक भी केस आज तक हम डिस्प्रूव नहीं कर पाए, ऐसा हुआ नहीं। पुलिस को नहीं मिलती थी, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, उनको नहीं मिलती थी, लेकिन हम जाकर सुलझाते थे।
क्यों? क्योंकि उसमें हम धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाते हैं। और मैंने कोई नए टेक्निक उपयोग में नहीं लाया। मैं पहले जर्नलिस्ट था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, बहुत इन्वेस्टिगेशन कर 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 काफी लोगों को एक्सपोज करता था, यानी अंधविश्वास का क्षेत्र छोड़कर बाकी चीजों में। वही टेक्निक जो पुलिस अमल में लाते हैं, वही टेक्निक हम यहां पर अमल में लाते हैं। तो इसलिए आप अगर पत्रकार की, किसी अच्छे पत्रकार की जिसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का थोड़ा बहुत अनुभव है, ऐसे पत्रकार की मदद लोगे और ठीक ढंग से जानकारी इकट्ठा करोगे और फिर वो बच्चों को जानकारी पूछोगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसके पीछे का एक कारण होता है कि कुछ बच्चे बहुत कल्पना करने वाले होते हैं और उनको वो कल्पनाएं सच लगती है, क्योंकि जो बोलते हैं तो वो देखते हैं, जिस समय वो बोलते हैं मुंह से उस समय वो देखते हैं, दिखता है उनको, और वो कल्पनाएं उनको सच्चे लगती है, इसलिए बहुत कन्विक्शन के साथ वो बोलते हैं। लेकिन वो कल्पनाएं होती है, फिर लोग ही उनको जानकारी पहुंचाते रहते हैं, आसपास के लोग जानकारी पहुंचाते हैं। कभी जिन लोगों को ये पुनर्जन्म है ये सिद्ध करने की बहुत आवश्यकता लगती है, ऐसे लोग कुछ जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत जानकारी बची हुई रहती है जो उन तक पहुंची नहीं है, और उसके आधार पर आप उसको एक्सपोज कर सकते हो। ये पुनर्जन्म में कोई तथ्य नहीं होता है। अगर पुनर्जन्म सच होता तो आज तक विज्ञान में वो सिद्ध हो चुका होता, क्योंकि उस क्षेत्र में काफी लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चलते रहे। नेक्स्ट, इंदुरीकर महाराज कहते हैं कि जब किसी औरत को बच्चा होता है तो अपने आप उसे कैसे दूध आ जाता है, ये भी विज्ञान पता नहीं लगा पाया। इसमें क्या सच है? आम्रपाली दावेदार। आम्रपाली दावेदार, इनका सवाल है कि इंदुरीकर महाराज जो है वे कहते हैं कि जब किसी स्त्री को बच्चा होता है तो उसको अपने आप दूध आता है, यह भी कभी विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया। दूध कैसे बनता है? दूध कैसे बनता है यह भी विज्ञान कभी सिद्ध नहीं कर पाया। अब क्या बोले इस सवाल के जवाब को, क्या दे जवाब? जो चीजें 8वीं 9वीं के लड़के समझ सकते हैं, दूध कैसे निर्माण होता है, पेशाब कैसे निर्माण होती है, क्या कैसा निर्माण होता है, गर्भ कैसे ठहरता है, आजकल 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है। तो मैं इतना ही सलाह दूंगा कि इंदुरीकर महाराज थोड़ा 12वीं क्लास तक का ज्ञान लीजिए। ये आसान बात है, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाई जाती है। गाय को दूध कैसा आता है, स्त्री को दूध कैसे आता है, आ सकता है, ये सभी ज्ञात बातें। अब मैंने कोई उस विषय में एक्सपर्टाइज प्राप्त नहीं किया है, मेरा विषय नहीं है, मेरे अभ्यास का भी विषय नहीं है, लेकिन किसी गायनेकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए, किसी शरीर शास्त्र वाले की मदद लीजिए। आप इंटरनेट पे इसकी जानकारी ढूंढेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो आप किन लोगों के बातों पर विश्वास रखते हो? कोई कह रहा है, तुरंत आपने क्या करना चाहिए? इंदुरीकर महाराज ने ये कहा, तुरंत इंटरनेट पर ढूंढिए दूध कैसे आता है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, वो डाल दीजिए इंदुरी महाराज के जो भी ऐसा वीडियो होगा उसके साथ में। इन लोगों का अज्ञान दूर करने का यही एक तरीका है। अब कैसे आता है, क्या होता है? वो पत्थर के नीचे कोई जो होता है मेंढक, वो कैसे जिंदा रहता है? अरे वो हाइबरनेशन में जाता है, पता नहीं था पहले, इसलिए अचरज लगता था। कई संतों ने उसको अचरज कर कर लिखा है, ये भगवान की करनी या कृपा कर कर लिखा है। ये हाइबरनेशन की हमको जानकारी नहीं थी, अभी पता चल गई, तो उसमें अचरज नहीं लगता है। तो ऐसी कई अचरज लगने वाली बातों का जवाब हमें आज के विज्ञान में पता होता है। अभी शरीर शास्त्र ये कोई मेरा विषय नहीं है, मैं कोई बायोलॉजी का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, इसलिए उसका आपने अचानक सवाल पूछा, इसका जवाब अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जवाब उपलब्ध है, ये मुझे मालूम है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको अगर नहीं मिलता है तो ये सवाल फिर से पूछिए, फिर मैं उसका जानकारी निकाल कर ये बातें आपके सामने रखूंगा। ये सभी जानकारी बहुत अच्छे ढंग से है। अभी ये कोई बहुत ऐसा विचित्र सवाल नहीं है कि जो बहुत आश्चर्यकारक सवाल है, ये मामूली जानकारी वाला सवाल है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं,
गर्भ धारण करने के प्रक्रिया के साथ में स्त्री के शरीर में पूरे बदलाव शुरू होते हैं। ये जो शरीर में पूरे तरह से बदलाव शुरू होते हैं उसमें दूध निर्माण होने का भी हिस्सा होता है। और ये जो भी समय होता है, समय के अनुसार ये डेवलपमेंट होते जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आवश्यकता होती है उसके उसके अनुसार स्त्री में ये बदलाव होते हैं। इतनी जानकारी तो सबको होती है। अब डिटेल्स में ये जानकारी चाहिए तो उस क्षेत्र की बारीकियों में आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए, क्योंकि ये सवाल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है जिसका जवाब ढूंढना। अगर होता तो, अगर आपको उसका जवाब नहीं मिला तो डेफिनेटली इसका जवाब ढूंढकर मैं आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट, आज के वैज्ञानिक अनुसंधान, उनके सिद्धांत विज्ञान के विश्व स्तर पर मान्य होने के बावजूद कई कट्टर धार्मिक लोग इन्हें क्यों नहीं स्वीकारते? दीपक खन्ना। दीपक खन्ना, इनका सवाल ऐसा है कि विज्ञान के नियम है, विज्ञान के अनुसंधान है, वैश्विक स्तर पर सिद्ध होने के बावजूद कई लोग उसको क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं स्वीकारते? ये बातें न स्वीकारने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो बहुत अंधविश्वासी है, वो अपने आप को अंधविश्वासी नहीं कहते हैं, वो अपने आप को श्रद्धावान कहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि मेरी श्रद्धा के कारण ही मैं सब कुछ हूं, क्योंकि श्रद्धा सर्वोपरि है, ऐसा वो मानते हैं। और इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। और फिर ऐसे लोग अब क्या करेंगे? सामने अगर सच आ गया तो उसको नकारना पड़ेगा, तभी अपनी श्रद्धा कायम रहेगी, नहीं तो श्रद्धा ही उखड़ जाएगी। इसलिए वो बिल्कुल स्वीकारना नहीं चाहते। सही मायने में वो अंधविश्वासी बने होते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि उनको ये पता होता है कि ये बात सच नहीं है, लेकिन ये बात सच है ऐसा मानकर लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका फायदा होता है। चाहे वो कोई पार्टी के लीडर हो, चाहे वो कोई बाबा हो, चाहे वो कोई धार्मिक संस्था के कुछ हो, तो अपनी बात कायम रखने के लिए, स्वार्थ कायम रखने के लिए, अपने फायदे कायम रखने के लिए इन बातों को नकारते रहते हैं, वैज्ञानिक बातों को नकारते रहते हैं। जैसे हमारे सैन्य प्रमुख रह चुके मंत्री जी कहते हैं कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सच नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि मेरे पूर्वज बंदर थे। अब मेरे पूर्वज बंदर थे, मैं नहीं मानता हूं, इस वाक्य से पता चलता है कि यह आदमी अनपढ़ है। मैंने क्या कहा? इस वाक्य से पता चलता है कि यह आदमी अनपढ़ है। आप बोलोगे हमारे देश के सैन्य प्रमुख अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? है ना भाई, क्या करेंगे ना? क्योंकि डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत में कहीं भी नहीं कहा गया है कि इंसान का पूर्वज बंदर है। यह कहीं भी नहीं कहा गया। तो यह आदमी अनपढ़ नहीं हुआ तो कौन हुआ? जो डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत नकारता है, जाहिर तरीके से मंत्री होने के बावजूद, गवर्नमेंट में मंत्री होने के बावजूद नकारता है। अच्छा, कौन है ये? अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, हमारे देश के सैन्य के प्रमुख रह चुके हैं। तो इस व्यक्ति को अनपढ़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अनएजुकेटेड तो नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तभी तो सैन्य के प्रमुख बने। आसान बात है कि सैन्य का प्रमुख बनना, वहां तक पहुंचना आसान बात तो है नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही वो पास हुए होंगे, तभी तो उस स्तर तक जा पहुंचे हैं। तो यह आदमी अनपढ़ है, इसको डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत की एबीसीडी तक मालूम नहीं। हां, बंदरों की शाखा और इंसान की शाखा कहीं मिलती है, पूर्वज एक नहीं है दोनों की। ये फर्क जिसको समझता नहीं है उसको क्या बोले? तो हमारे देश में ऐसे कई अनपढ़ लोग होते हैं। अब उनको आप क्या कहेंगे? आप उनको
अंधविश्वासी कहेंगे कि अपनी बात को स्वीकारना नहीं है क्योंकि अपने स्वार्थ है, इस श्रेणी में डालेंगे, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं। ऐसे कई मंत्रियों के अलग अलग उद्गार रहे हैं हमारे देश में। ये ऐसे उद्गार कुछ कांग्रेस वाले लोगों के नहीं रहते क्या? उनके भी रहते हैं, लेकिन उनके अक्सर ये अंधविश्वास होते हैं, उनकी पार्टी के लाइन का हिस्सा नहीं होता है। यहां बड़ा डाउट होता है, ये पार्टी लाइन का हिस्सा है इसलिए कह रहे हैं कि खुद का अंधविश्वास है इसलिए कह रहे हैं। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण, अपने राजकीय स्वार्थ के कारण, अपने धार्मिक स्वार्थ के कारण झूठ बोलने के लिए इन बातों को नकारते हैं क्योंकि फिर उनका धंधा नहीं चलने वाला। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो अनपढ़ है, अंधविश्वासी है, इसलिए वो नकारना नहीं चाहते। अब महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, जब ये कानून बन रहा था, तब विरोधी पक्ष नेता ने बात कही थी मेरे सामने कि सांप का विष मंत्र से उतरता है। विरोधी पक्ष नेता का पद होता है कैबिनेट मंत्री का। फिर महाराष्ट्र के एक दूसरे मंत्री जी ने, जो अब मंत्री जी नहीं है, पहले के गवर्नमेंट में मंत्री जी रह चुकी है, उन्होंने तो सभागृह में कहा था, विधानसभा में कहा था, असेंबली में कहा था कि मंत्र से नहीं। उन्होंने कहा था कि ऐसी कुछ दवाइयां हैं कि जिसके आधार पर विषैला सांप काटा तो भी विष उतरता है। ऐसी कोई दवाइयां नहीं है, झाड़ पत्ती ऐसी कोई नहीं, जड़ी बूटी ऐसी कोई नहीं। ये सब चीजों के बारे में संशोधन हो चुका है। तो ऐसी अज्ञान की बातें कई लोग अंधविश्वास के आधार पर कहते हैं, ये उनके अंधविश्वास होते हैं। आखिरी में ये भी लोग सामान्य जनता में से आते हैं। अगर उनके अंधविश्वास है तो ये अंधविश्वास दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन लोगों को ठगने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर ये झूठी बातें बोलते होंगे तो फिर उसके लिए कोई पर्याय नहीं है। इसलिए पहले हमको सबसे पहले इसका वर्गीकरण करना सीखना पड़ेगा और फिर उस ढंग से उनके साथ में बर्ताव करना पड़ेगा। कोई अगर अपने अंधविश्वास के कारण ये बात कहता है तो मैं उसको बहुत शांति से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे विरोधी पक्ष नेता थे तो मैंने कहा था कि आप तो खुद मंत्री रह चुके हैं पुराने गवर्नमेंट में, हाफकिन इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में, आप एक आधे बार, आपको तो अधिकार है, आप एक आधे बार हाफकिन इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां के साइंटिस्ट से बातचीत कीजिए। पूरे देश को हम एंटी वेनम पुराते हैं, मुंबई का हाफकिन इंस्टीट्यूट, वहां थोड़ी उनसे बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कोई भी मंत्र से सांप का विष नहीं उतर सकता है। तो ऐसी कई बातें होती है जो आज के विज्ञान में सिद्ध हो चुकी है, लेकिन ये लोग स्वीकारते नहीं है। उसके पीछे का ये मानस है। अब मैं खुद एक जमाने में बहुत अंधविश्वासी था, तब अपने आप को अंधविश्वासी नहीं मानता था, आध्यात्मिक मानता था, बहुत धार्मिक मानता था। इसलिए उस मानस को मैं समझ सकता हूं। इसलिए उस मानसिकता के लोगों के साथ में बहुत सहानुभूति पूर्वक उनको ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ में वार्तालाप करना चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए, उनकी तर्क बुद्धि जागरूक करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा प्रयास होता है, क्योंकि मैं अपने आप को उस जमाने का मैं याद आता हूँ। अरे भाई, मैं भी था, मुझे कोई ज्ञान की कमी तो थी नहीं है, इसके बावजूद तो था मैं अंधविश्वासी। तो ऐसा हो सकता है संस्कारों के कारण, तो वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो लोग अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोलते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, उनको अलग ढंग से ट्रीट करना चाहिए। वो ढोंगी है ये समझ कर ही उनको ट्रीट करना चाहिए। ये दोनों में हमको फर्क करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जो उसके पीछे के कारण है वो मैंने आपके सामने रखे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, पर फिर दुनिया में पहली एनर्जी कैसे बनी? विजय टेकाड़े, विनोद टेकाड़े। विनोद टेकाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, तो पहली बार एनर्जी कैसे बनी होगी? इस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी आ गया है। एनर्जी एंड मैटर नाइदर कैन बी सेपरेटेड, ये भी नियम मैंने आपको बताया। और मैटर और एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये भी विज्ञान का नियम मैंने आपके सामने रखा है।
दोनों नियम आपके सामने हैं, ऑलरेडी व्याख्यान में रखे हुए। तो पहले एनर्जी कैसे बने? मैंने ये भी कहा कि ये विश्व था, है, रहने वाला। पहले क्या था, इस सवाल को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव सवाल है। और उसके लिए मैंने विस्तार से उदाहरण भी दिए कि पहले हमको पहाड़ के पीछे, हिमालय के उस ओर क्या है पता नहीं रहता था। आज हमें पृथ्वी के हर इंच का पता है, हर फीट का हम फोटो ले सकते हैं। यहां तक हम प्रगति कर गए हैं। हमको मालूम है कि हम हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। हम ये जानते हैं कि हमारा सूरज 450 करोड़ साल पहले उसमें से पृथ्वी निर्माण हुई सूरज से, ये भी हम जानते हैं। इतनी सब चीजें जानने के बाद में अनेक आकाशगंगा है, ये हम जानते हैं। ये आकाशगंगाएं कैसे निर्माण होती है, कैसे नष्ट होती है, इसके बारे में आज जानकारी जानते हैं। लेकिन ये विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस सवाल को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये साल जो है, दिन जो है, वो भी रिलेटिव है। हम अगर एक बार विश्व में जाएंगे, अंतराल में जाएंगे, तो कोई साल नहीं होगा, कोई दिन नहीं होगा, ऐसी स्थिति है। तो ये सब चीजें अगर हम ठीक ढंग से समझ ले, तो मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों पर आपने बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। स्वीकारना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे दिमाग में ठूस ठूस कर भरा होता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। आदि अनादि अनंत, ये कल्पना हमारे तत्व ज्ञान में बचपन से सुनाई देती है, हम सुनते आए हैं, लेकिन उसका मतलब कभी स्वीकार नहीं पाए। ये मतलब यहां पर हमको स्वीकारना हो। मैटर और एनर्जी, क्योंकि दोनों इनसेपरेबल है। इट वॉज देयर, इट विल बी देयर, एंड इट इज देयर। केवल एक का रूपांतरण दूसरे में होता रहता है। तो पहले एनर्जी कैसे निर्माण हुई, ये सवाल ही नहीं है। एनर्जी निर्माण नहीं होती, यानी आप एनर्जी स्वतंत्र रूप से निर्माण नहीं कर सकते। मैटर में से एनर्जी में रूपांतरण होता है, एनर्जी से फिर से मैटर में रूपांतरण होता है। इस ढंग से ये प्रक्रिया चलते रहती है। निर्माण नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से निर्माण नहीं होता है। ना मैटर स्वतंत्र रूप से निर्माण होता है, ना एनर्जी स्वतंत्र रूप से निर्माण होती है। इट इज देयर, इट विल बी देयर, एंड इट वॉज देयर। ये हमेशा आप याद रखेंगे, तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हम सबके लिए स्वीकारना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट। मैं बेरोजगार हूँ, भिक्षुकी या ज्योतिष से मुझे आसानी से रोजगार मिल सकता है, पर आपके विचारों से ये आसानी से मिलने वाला रोजगार कैसे छोड़ूं? टीपी नाम का अकाउंट है मुझे। टीपी नाम के अकाउंट से, टीपी नाम के अकाउंट से एक सवाल आया कि मैं बेरोजगार हूं, ज्योतिषी का या फिर भिक्षुकी का व्यवसाय कर कर मैं आसानी से जी सकता हूं, लेकिन आपके विचार सुनने के बाद में ये सब शुरू करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो फिर कैसे जिया जाए? मुझे लगता है आप अगर मेरे वीडियोस बार बार सुनते होगे, तो ये हर एक के जीवन में ये सवाल आता है। मैं काफी सालों तक तो बेकार रहा। शुरुआत में काफी साल पढ़ता रहा, क्योंकि अलग अलग आंदोलन करता रहा, फिर पढ़ता रहा, जेल में गया। उन सब दिनों में मैं बेकार था, लेकिन उन दिनों में मैं अलग अलग काम कर कर पैसे कमाता था, क्योंकि पिताजी के साथ में एक बार झगड़ा हो गया था। पिताजी ने पैसों के बारे में कुछ कहा था, और मैं बीए फाइनल के बाद में घर से बिल्कुल पैसे नहीं लेता था। मेरे एमए की पढ़ाई मैंने अपने पैसों के भरोसे की। तो माँ थोड़ी बहुत कमाती थी, थोड़ी बहुत छुप छाप के पैसे देती थी, गुपचुप देती थी। मेरे एक जाजू जी काका थे, वो कुछ थोड़े से पैसे देते थे। बाकी डिबेटिंग में मैं कमाता था। फिर कभी किसी होटल में काम करता था, मैनेजर का काम करता था, उससे कुछ पैसे कमाता था। तो अलग अलग रास्ते से मैं पैसे कमा कर मेरा एजुकेशन मैंने पूरा किया। उसके बाद में अध्यापक बना, अच्छा पगार था, 1.5 पगार था। मैं सीनियर को भी पढ़ाता था, जूनियर को भी पढ़ाता था। वो छोड़कर एकदम से कम पगार में, यानी 6,000 से तो 1,500 के पगार में मैं पत्रकारिता में ज्वाइन हुआ पूना के। उसके बाद में 600 रुपये पगार में तरुण भारत में फिर से ज्वाइन हुआ।
यानी प्रगति देखो 6,000, 1,500, 600। मुझे वो कभी अधोगति नहीं लगी। चॉइस मेरे थे, चुनाव मेरे थे। और उसके बाद मैं 1982 से लेकर तो मैं एक पैसे न कमाते हुए फुल टाइम अंधविश्वास के काम में भिड़ गया। खाने को मिलेगा कि नहीं, कई बार खाने को नहीं मिलता था दिन भर में, पैर में चप्पल नहीं रहती थी, नया कपड़ा लेना है तो प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि मेरा विषय ऐसा विचित्र कि सब बड़े लोग इसके खिलाफ। जो भी प्रभावित होते थे तो कॉलेज के लड़के प्रभावित होते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे। आजकल के कॉलेज के लड़कों के पास पैसे होते हैं, उस जमाने के कॉलेज के लड़कों के पास में बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। माँ बाप उनको खर्चने के लिए पैसे देने की सिस्टम नहीं थी, ना माँ बाप के पास इतना पैसा होता था। ऐसे स्थिति में मैंने अपने दिन गुजारे, और इसके बावजूद मैं बहुत आनंद से जीते आया। अब जब मुझे अंधविश्वास इस विषय का पता चला, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भी बहुत अच्छा बाबा बन सकता हूं, करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, लोगों को बड़े पैमाने पर ठग सकता हूं। लेकिन मुझे कभी मोह नहीं हुआ। मुझे यह भी पता था कि केवल रामायण महाभारत की कथाएं मैं कहूं तो भी बहुत पैसे मैं कमा सकता हूं, यानी ईमानदारी से, उसमें कोई बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ के काम करने के बजाय केवल रामायण महाभारत और भागवत कहकर मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। कई लोगों ने कमाया है, उतनी क्षमता तो मुझ में थी, उतनी क्षमता ऑलरेडी मैं प्राप्त कर चुका था जब 1982 में यह संगठन मैंने शुरू किया, उसके पहले। लेकिन मुझे कभी मोह नहीं हुआ, कभी भी बड़े पैमाने पर मैं पैसे कमा सकता था, नहीं हुआ। मेरे संगठन ने कभी भी किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। ये वातावरण मैंने मेरे पूरे संगठन में खड़ा किया। अब मेरे संगठन में हजारों कार्यकर्ता होते, लेकिन मेरा दबाव ही इतना होता है कि कोई किसी को ब्लैकमेल करने की हिम्मत नहीं करता है। एक ने किया था तो उसको सीधा मैंने हथकड़ी लगाकर जेल में भेज दिया था। नया नया कार्यकर्ता था, मुझसे जुड़ा था। बाबा ने खुद मेरे पास कंप्लेंट की। उसका फोन आया प्रेस में, मैं लोकमत से जुड़ा हुआ था उन दिनों में, बार बार फोन कर रहा था, इसलिए सभी को बड़ा अचरज था, संपादक से लेकर कि ये बाबा क्यों वो मानव साहब को बार बार फोन कर रहा है। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम किसी से पैसे नहीं मांग सकते हो, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। ये अमुक अमुक तुम्हारा कार्यकर्ता है, वो कहता है तुमको एक्सपोज करूंगा, शाम मानो तुमको एक्सपोज करेंगे, मुझे इतना पैसा दो। मैं जानता हूं तुम ये कर नहीं सकते हो, इसलिए मैंने तुमसे फोन किया। यानी बाबा ही खुद मुझे फोन करके कहता है, उसको इतना आत्मविश्वास था कि मानव साहब ऐसा कर ही नहीं सकते कभी। फिर मैंने उसको जेल में भिजवा दिया। बस उतनी एक केस मेरे पूरे जिंदगी में, मेरे एक भी कार्यकर्ता ने कभी किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की, इस ढंग का वातावरण खड़ा किया। देखिए, हम हर एक के प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जीने के प्रॉब्लम्स होते हैं, कमाई के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं तो एक जमींदार का लड़का था। जब से मुझे एहसास है तब से 52 एकड़ जमीन मेरे नाम पर थी। उन दिनों में कापूस एकाधिकार था, यानी कपास का एकाधिकार था महाराष्ट्र में, इसलिए मेरे नाम पे पैसे जमा होते थे। इसके बावजूद मैंने रास्ते पर चीजें बेचकर कमाई की है, घर घर घूमकर केमिकल्स बेचे हैं, होटल में मैनेजरशिप की है, खुद रसवंती लगाई है, भोजनालय चलाया है। और मुझमें यह आत्मविश्वास मैंने निर्माण किया कि जब चाहे तब मैं पैसे कमा सकता हूं, और इसलिए जिंदगी भर में कोई भी निर्णय ले पाया। मैं कोई बहुत आराम से जीना चाहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है उतने पैसे कभी भी कमा सकता हूं। यह क्षमता हर इंसान में होती है। अब मैं बाबागिरी करता तो कुछ 1,000 करोड़ रुपए कमा लेता। ईमानदारी से रामायण महाभारत और भागवत लोगों को कहता, केवल कुछ नहीं बेईमानी करता, केवल वो कथाएं कहता, तो भी हजारों करोड़ों
शायद 1000 करोड़ नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए कमाता। कई लोग ऐसे कमाते हैं, मुझे मालूम है, उनके नाम भी मैं ले सकता हूं, लेकिन लेना नहीं चाहता हूं। यानी ठगी ना करते हुए भी कर सकता था, लेकिन मैंने चूज किया अंधविश्वास के खिलाफ काम करने का, लोगों की गालियां खाने का। तो ये चॉइस हमारे होते हैं। मैंने ये विस्तार से बात क्यों रखी कि आपको चॉइस करना है। मैं पॉलिटिक्स में भी जा सकता था, मेरा बैकग्राउंड ही पॉलिटिक्स का है, फैमिली बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का। मुझे बहुत उत्साह से सभी मेरे रिश्तेदार बुलाते थे पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरे वक्तृत्व के कारण, मेरे जो भी मैनेजमेंट करने के, संयोजन करने की क्षमता है, उसके कारण उनको काफी फायदा मिलता पार्टी पॉलिटिक्स में। लेकिन जैसे ही मैंने इमरजेंसी के बाद में कुछ चुनाव किए, यानी मैं खुद नहीं लड़ा लेकिन उसके प्रचार किए, तब मेरे ध्यान में आया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, और पॉलिटिक्स में हमेशा सच नहीं बोला जा सकता। इसलिए मैं नहीं गया, क्योंकि ये एडजस्टमेंट करना नहीं चाहता था मैं। तो ये हमको तय करना होता है कि हमें क्या प्राप्त करना है। मैं इतना कहूंगा कि जो भी इंसान पैदा होता है, जिसको 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, वो तो अपने पेट इतना कुछ कमा सकता है, ईमानदारी से कमा सकता है, उसमें बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं। आप अगर एक चाय की टपरी भी लगाते हैं, एक वड़ा पाव का स्टॉल भी लगाते हैं, और अच्छी टेस्ट लोगों को दे सकते हैं, और ये कोई असंभव बात नहीं है, वो डेवलप किया जा सकता है, तो आप आसानी से अपनी जिंदगी काट सको, इतना तो कमा सकते हो आज के दिनों में भी। इसीलिए तो मुंबई मशहूर है, कहां कहां से लोग आते हैं, रास्ते पर जगह नहीं होती है, वड़ा पाव का स्टॉल लगाते हैं, चाय की टपरी लगाते हैं, मुंबई जैसे शहर में घर भी लेते हैं। तो ये आप केवल मुंबई में आकर ये कर सकते हो ऐसा नहीं है, कहीं भी ईमानदारी से जीवन यापन करने का आप तय करो तो आप में ये क्षमताएं होती है। अलग अलग मार्ग आप ढूंढ सकते हो। हमें यह तय करना है कि हमने ईमानदारी से जीना है या बेईमानी से जीना है। बेईमानी कहां तक करें, किस हद तक करें, फिर उसको कोई हद नहीं बचती है। ईमानदारी से जीने का जो आनंद होता है, उस आनंद की कोई तुलना नहीं होती है। अब मेरे पास बहुत करोड़ों रुपए नहीं है, कर्जा भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत आनंद से जीता हूं, समाधान से जीता हूं। और जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, संपत्ति होती है, उनको मैं आनंद से जीते हुए नहीं देखता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोग मेरे जीवन में देखे हैं, सादा जीवन जीने वाले, विनोबा जैसे लोग देखे हैं, जयप्रकाश जैसे लोग देखे हैं। इसलिए मुझे अचरज नहीं लगता, ये ठीक है। इसलिए मुझे ये बातें बहुत सामान्य लगती है, ये भी ठीक है। लेकिन आपके भी आसपास ऐसे लोग होंगे ना, कि जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिले। तो ये आपने तय करना है। कोई भी काम ईमानदारी से शुरू करो, अच्छी मेहनत करो, आपकी पेट भरने की क्षमता तो आप में है। और आपको बहुत पैसा अगर कमाना है, तो फिर बहुत पैसा कमाने वाले लोगों के लिए ईमानदारी वगैरह ये शब्द मुझे लगता है मायने नहीं रखते, और ऐसे पैसे कमाने वाले मेरे मायने नहीं रखते। तो ये आपको तय करना है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बहुत अच्छे दिशा में विचार कर रहे हो। कोई भी ईमानदारी का बिजनेस शुरू कीजिए, छोटा मोटा शुरू कीजिए, बहुत मन शांति मिलेगी, जीवन में जीने का आनंद भी मिलेगा, कष्ट करते हुए भी आनंद मिलेगा। इतना तो मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं। नेक्स्ट, प्रवचन में कई बार बाबा लोग श्राप देने की भी कथा सुनाते हैं, क्या ये लोगों में डर पैदा करने के लिए होता है? घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी। घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी। इनका सवाल ऐसा है कि कई बाबा लोग अपने कीर्तन में, भाषण में, अपने प्रवचन में श्राप की कथा सुनाते हैं।
क्या ये लोगों के मन में डर निर्माण करने के लिए होता है? इसमें अलग अलग स्तर हो सकते हैं। इसमें कुछ कीर्तनकार या फिर कुछ प्रवचनकार ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको सही में लगता है कि श्राप के कारण लोगों पर बुरा असर होता है, उसके बुरे परिणाम होते हैं, यानी अंधविश्वास ही होते हैं। कुछ लोग ठग भी हो सकते हैं, उनको मालूम है ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों के मन में डर पैदा करना है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि चलो कथा में लिखा है इसलिए कह रहे हैं आपसे, कथा में ये बात है इसलिए कह रहे हैं। तो ये किस ढंग की वो लोग यानी वो प्रवृत्ति वाला आदमी है, इस पर वो डिपेंड है। लेकिन अभी श्राप में सत्य है नहीं सत्य है ये हमने ढूंढना चाहिए। मराठी में एक कहावत है, कावळ्याच्या शापानं गाय मरत नहीं, यानी कौवे के श्राप के कारण कभी गाय मरती नहीं। इसका मतलब गाय बहुत ताकतवान होती है ये नहीं है, यानी जानवर मरता नहीं, यानी कौवे के शाप से कुछ होता नहीं। अभी ये कौवे के शाप से बगैर कौवा शब्द निकाल दे तो ये ज्यादा सटीक कहावत बन जाएगी। किसी के भी शाप से कोई मरता नहीं, शाप से कोई मरता नहीं। श्राप में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं होता है जिसके कारण आपका नुकसान हो। क्योंकि हमने अपने मन पर क्या परिणाम कर लेना है, इस पर उसके परिणाम डिपेंड होते हैं। समझो हमारी धारणा है कि ये व्यक्ति में कोई बहुत शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, दैवी शक्ति है, और इसने कुछ अगर कुछ शब्दों का उच्चारण किया तो हमारी वैसी स्थिति हो जाएगी, इसने श्राप दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये अगर हमारी धारणा है, अंदर से धारणा है, और उसने जो श्राप दिया उसको हम सजेशन जैसा स्वीकारते हैं, उसका परिणाम हमारे मन पर कर लेते हैं, तो हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये नुकसान उसके श्राप के कारण नहीं होता है, ये नुकसान हमारा हमने जो सजेशन स्वीकारा है उस कारण होता है। जैसा मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि रास्ते में कोई मंत्र हुई चीज पड़ी है, जैसे जादू टोना किया हुआ नींबू पड़ा है। इस नींबू को आप उसके ऊपर पैर रखते हो या फिर उसको क्रॉस करते हो, उसको लांघते हो, तो ये मान्यता है पूरे भारत में कि ऐसी चीज को लांघने के बाद में जिस व्यक्ति के शरीर पर से आपने वो नींबू उतार, यानी जिस किसी ने नींबू उतार कर वहां रखा है, उसको वो बीमारी हो जाती है और वो मर सकता है। अब जैसे ही हम उसको लांघते हैं, अगर डर गए हम और इस डर की अवस्था में सजेशन लिए कि अब कुछ मेरा सच नहीं है, मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है, मैं मरने वाला हूं, तो सही में आपकी तबीयत बिगड़ते जाती है। फिर आप सजेशन लेते रहते हो कि मेरी तबीयत बिगड़ गई, अब तो कोई मेरा खतरा नहीं, मैं मरने वाला हूं, तो मर भी सकते हो। मरना बहुत कठिन होता है क्योंकि अपनी बॉडी खुद को सुरक्षा करने के लिए बहुत तत्पर होती है, अपना मन तत्पर होता है, लेकिन मरने के स्टेज तक आप जा सकते हो और मर भी सकते हो, ये हो सकता है। इतना परिणाम वो नींबू का आप पर हो सकता है। लेकिन नींबू में कोई ताकत नहीं होती, ना मंत्रों में ताकत नहीं होती। लात मारकर फेंक दीजिए, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने मान लिया कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो बिगड़ेगा नहीं। अब कल्पना कीजिए इन बाबाओं में अगर शक्ति होती तो मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का क्या होता, क्या होता? हम तो जगह पर ही मर जाते, 38 सालों तक काम ही नहीं कर पाते। कई बाबा आए, तुम्हारी आवाज बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने मार क्या निकाला कि मानव साहब में बहुत आध्यात्मिक ताकत है, जैसे डॉक्टर JB आठवले, तुम जैसी इतनी बड़ी निगेटिव शक्ति तुम्हारे पास है कि इस दुनिया का कोई भी बाबा तुम्हारा पराभव नहीं कर पाएगा, उन्होंने बोल दिया। सनातन संस्था के प्रमुख डॉक्टर JB आठवले। या फिर नासिक की बात, पेट तालुका में जब मेरे प्रोग्राम थे तो उन्होंने 50 भूत आसमान में छोड़े थे और डिक्लेयर किया था, पेपर में डिक्लेयर किया था, ऐसा मुंह से नहीं डिक्लेयर किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर किया था
कि मानव साहब अगर यहाँ प्रोग्राम के लिए आएंगे, उनका मुर्गा बनेगा, नहीं तो मर जाएंगे। ना मेरा मुर्गा बना, ना मैं मरा। प्रोग्राम सक्सेस हुए। फिर इन लोगों ने नासिक में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वहां पर क्या डिक्लेयर किया कि मानव साहब को 100 भूत प्रसन्न है, वो 100 भूतों को वश कर रखे हैं, हमारे 50 भूत उनके सामने कुछ नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे, हमें कुछ है नहीं, ऐसा बोल तो नहीं सकते। फिर मुझे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर करना पड़ा कि ना मेरे पास भूत है, ना उनके पास भूत है, भूत नाम की कोई चीज किसी के पास होती ही नहीं। तो ये जो सब बातें होती है, इसमें कुछ दम नहीं होता है, केवल हमारे मन पर सजेशन के परिणाम हो सकते हैं। श्राप में कोई दम नहीं होता है। जो आदमी बहुत अच्छा है, हमेशा सच बोलता है, ऐसे आदमी ने अगर कोई बात कही, हमारे मन को बहुत चोट पहुंची, तो उस बात का हम पर परिणाम होता है। अगर हमारे मन में श्राप का डर है, श्राप अगर सब चीजों को हम मानते हैं, तो जैसे ही कोई हमें श्राप देगा तो हमें मन में पहले डर पैदा होगा, हम डर जाएंगे। डर की अवस्था में हम हाईली सजेस्टिबल बनते हैं और उस श्राप का हम पर बहुत परिणाम होता है। लेकिन उस बोलने के व्यक्ति वाले के सामर्थ्य के कारण नहीं होता है, हमारे मन ने स्वीकारा है इसलिए होता है। ये हमारी साइकोलॉजिकल क्षमता और मर्यादा दोनों है। ये अगर समझ ले तो श्राप जैसी चीज को डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन ये जो प्रवचनकार होते हैं, इसमें से काफी खुद अंधविश्वासी होते हैं। कुछ अंधविश्वास फैलाने में फायदा है इसलिए फैलाते रहते हैं, और कुछ अनजान होते हैं कि कहानी में लिखा है मैं कह रहा हूं, ना उनका उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। ये तीनों प्रकार के लोग उसमें हो सकते हैं। हमको वो किस प्रकार के लोग हैं, उनके टोटल प्रवचन के आधार पर हम तय कर सकते हैं। उनके भी अंधविश्वास दूर करने की आवश्यकता होती है। ऐसे काफी लोग मूलतः अंधविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन जो एक्टिवली इस ढंग की बातें फैलाते हैं, या फिर कभी कहते हैं मैं तुमको शाप दे दूंगा, शाप का डर निर्माण करते खुद, तो समझ लेना कि ये ठग आदमी है, लोगों को ठगना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है लोगों के डर का। नेक्स्ट, किसी इंसान की सोच और दृष्टिकोण बचपन से वैज्ञानिक बना हो, उसमें संस्कारी वैसे हो, पर बाद में वो भविष्य में जाके कभी धार्मिक या देववादी बन गया, ऐसा हो सकता है। अजय राउत। अजय राउत, इनका सवाल ऐसा है कि कोई अगर व्यक्ति बचपन से एक धार्मिक संस्कार वाला नहीं है, उस पर वैज्ञानिक सोच का संस्कार होता है, तो कल जाकर बड़ा होने के बाद में वो धार्मिक बन सकता है क्या? आपने जो सवाल पूछा उसमें बहुत प्रोस एंड कॉन्स है। उस व्यक्ति पर ये संस्कार कैसे हुए, इस पर काफी चीजें डिपेंड है। जैसे आम घरों में संस्कार होते हैं, धार्मिक संस्कार होते हैं, पिताजी कहते हैं, माताजी कहते हैं, इसलिए बच्चे मानते हैं। इसी ढंग से अगर संस्कार हुए, वैज्ञानिक संस्कार हुए, यानी इन सब चीजें न मानने के संस्कार हुए, और उसने अपने बुद्धि के, तर्क बुद्धि के आधार पर इन चीजों को स्वीकारा नहीं है, केवल संस्कारों के माध्यम से स्वीकारा है, तो ऐसे व्यक्ति में आगे चलकर आप कहते हो उस ढंग का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उसको कई चीजें ऐसी पता चलेगी कि जो पहले पता नहीं थी, इसलिए ऐसा होगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये व्यक्ति बचपन से जो बातें सुनते आया है, वो अगर तर्क बुद्धि के आधार पर ये बातें स्वीकारने के लिए उसके माता पिता ने प्रवृत्त किया है, हर बात उनको तर्क के आधार पर पटाने की कोशिश की है, इन बच्चों की तर्क बुद्धि जागरूक करने की कोशिश की है,
हमेशा माता पिता कहते हैं तुमको मान्य है तो स्वीकारो, नहीं मान्य है तो नहीं स्वीकारो, इसके प्रॉस ये होते हैं, इसके कॉन्स ये होते हैं, या फिर इस बात के पीछे का लॉजिक ये है। तो उसका अगर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुआ हो और अपने लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर वो विज्ञानवादी विचारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारने वाला बुद्धि प्रामाण्यवादी व्यक्ति बना हो, तो उसमें आगे चलकर ये परिवर्तन आप कहते हो उस ढंग से पॉसिबल नहीं, क्योंकि सब बातें उसने सोच समझकर स्वीकारी है। लेकिन वहां एक ग्रे एरिया है, और इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। भीमा दांडेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थतज्ञ थे, महाराष्ट्र में थे, भीमा दांडेकर कर। वो एक अर्थशास्त्रीय इंस्टीट्यूट के प्रमुख भी थे। लोनावाला में उनकी एक बहुत बड़ी जगह थी, यानी उनके इंस्टीट्यूट की जगह थी। तो 1987 में मेरे काफी प्रोग्राम्स उनके इंस्टीट्यूट में हुए। उनके इंस्टीट्यूट वैसे कमर्शियल थी, बड़े बड़े कंपनियों के वहां पर प्रोग्राम्स चलते थे, वर्कशॉप चलते थे, और मेरे वर्कशॉप वो फोकट में निकाल देते थे। वहां से जो भी पैसे बचते उसमें से कुछ वर्कशॉप निकालते। 6-7 वर्कशॉप हमने वहां पर किए। तो दूसरे या तीसरे वर्कशॉप में वो खुद उद्घाटन के लिए उस काम से आने वाले थे, तो हमको उनको उद्घाटन के लिए बुलाया। उन्होंने शुरुआत में जैसे ही मैं उनसे बात कर रहा था, तब उन्होंने मुझसे कहा कि विज्ञान हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। कई ऐसी चीजें होती है कि जिनका जवाब विज्ञान नहीं देता है, विज्ञान दे नहीं सकता है। कौन सी चीजें? तो आध्यात्मिक अनुभूति वगैरह ऐसे सब शब्द उन्होंने मुझसे बोलना शुरू किए। अब उनको लग रहा था, वो पत्रकार कर मुझे जानते थे, क्योंकि 1982 में मैंने ऑलरेडी उनकी मुलाकात ली थी अर्थशास्त्र इस विषय पर। तब शरद पवार जी की भी मुलाकात ली थी। शरद जोशी जो थे बेलगांव जेल में थे, वहां जाकर उनकी मुलाकात ली थी। और अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, इस विषय पर एक लंबा आर्टिकल मैंने किर्लोस्कर में लिखा था। वो उन्होंने पढ़ा था, तो इसलिए ये आदमी अच्छा ज्ञान रखने वाला है ये उनको मालूम था। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान है इनकी, उनको पता नहीं था। उन्होंने ऐसे सवाल खड़े किए कि उनको ऐसा लगा कि इन सवालों का जवाब तो हो ही नहीं सकता है। मैंने उनसे कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जो सवाल खड़े किए वो बहुत महत्व के सवाल है। इन सवालों का जवाब अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं अपने आप को कभी बदल नहीं पाता। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि ये विषय में लेने वाला नहीं था, लेकिन आपका उद्घाटन होने के बाद में मैं वो विषय लूंगा, आध्यात्म और विज्ञान विषय लूंगा। वो बोले ऐसा क्यों नहीं करते, उद्घाटन कोई बहुत जरूरी है क्या? बोला नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी है, हम उल्टा करेंगे। आप पहले विषय रखो, उसके बाद में मैं बोलूंगा, यानी उद्घाटन भी हो जाएगा, और इस बहाने आप जो कहना चाहते हो वो भी मैं सुन लूंगा। और फिर मैंने अध्यात्म और विज्ञान ये विषय अब 1.5 घंटे में मुझे रखना था। पूरा सेशन उन्होंने रोकने के लिए तैयारी बताई थी, तो पूरा 1.5 घंटे में मैंने अच्छे ढंग से जो आपके सामने मैंने 4 इसमें रख रहा हूं वो विषय उनके सामने शॉर्ट में लेकिन बहुत पिन पॉइंटेडली, और उसमें सम्मोहन के अनुभव, हेल्यूसिनेशंस क्या होते हैं, ये सब बातें उनके सामने रखी। भाषण में तो उन्होंने कहा जो कहना था, कि मुझे एक नया एंगल आज मिल गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे कहा, जब हम खाना साथ में खा रहे थे तब, कि मानव साहब आप जो ये बातें कह रहे हो ये इतनी महत्व की है, मैंने आज तक ये बातें कभी सुनी नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि विज्ञान अधूरा है, आध्यात्म की कई बातों का जवाब उसको पता नहीं है। लेकिन आपने जो सम्मोहन, हेलुसिनेशन, ये सब बातें समझाई, और मैंने उसी शिविर में, उनके पहले जो शिविर हुआ था
वहां पर ऑलरेडी सम्मोहन पर स्टेज प्रोग्राम किया था, उसका कैसेट वहीं के मैनेजर ने रिकॉर्ड किया था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध था। मैंने उनसे कहा कि आप ये सब अनुभव देख सकते हो वीडियो में, आपके ही मैनेजर ने यहाँ शूट किए हैं। ये सब बातें सुनने के बाद वो कहे कि अगर मुझे ये बातें पता नहीं होती, सम्मोहन क्या होता है, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, मन पर क्या प्रभाव होता है, तो शायद मैं विज्ञान पर पूरी तरह से भरोसा जिंदगी भर नहीं रख पाता। कहीं ना कहीं मेरी आफत हो जाती। मैं नाम नहीं लूंगा, दो बड़े लोग हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं, उनके जीवन के आखिरी दिनों में उनको हेलुसिनेशंस हुए। दोनों रैशनल थे, 100% रैशनल थे, लेकिन जीवन के अंत में उनको जो हेलुसिनेशंस हुए उनका वो मतलब नहीं समझ पाए। और ये दोनों महान व्यक्तियों ने, जिनको मैं बहुत मानता हूं, लेकिन ये बात थोड़ी अलग होने के कारण वो नाम नहीं लेना चाहता हूं, दोनों महान लोगों ने जिंदगी भर जो रैशनैलिटी मानते हैं उसके खिलाफ के बात को ग्रहण किया था। अभी इनके रैशनैलिटी में, तर्क करने की क्षमता में कोई डाउट की जगह नहीं थी, लेकिन हमारे दिमाग में जो हमें अनुभव आते हैं उसके बारे में का ज्ञान पूरा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको आध्यात्मिक अनुभूति मान ली। ये हेलुसिनेशंस है ऐसा उनको नहीं लगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। तब मैंने ये काम शुरू नहीं किया था, मुझे भी जानकारी नहीं थी तब, क्योंकि ये बात जो मैं कह रहा हूं आपको, ये 78 79 उसके पहले, उसके आसपास की, दोनों के बारे में ऐसा हुआ। दोनों बड़े महान थे, एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े थे और दूसरे तो पूरे देश में बहुत बड़े थे। एक को भगवती दिखी थी, उन्होंने भगवती पर कविता भी लिख डाली, जबकि अपने जीवन भर कभी भगवान को नहीं मानते थे। और दूसरे भी वैसे ही हुए, उनके आसपास के लोग अनुभव सुनाते हैं, उनके बारे में इतना जाहिर नहीं हुआ। ये पहले व्यक्ति ने तो भगवती की कविता लिखी, और हम में से काफी लोग सरोदयी लोग हैं, वो कविता हर जगह पर बड़े पैमाने पर बताते रहते हैं, इसलिए सबको मालूम है। दूसरे व्यक्ति के हेलुसिनेशन के बारे में इतना मालूम नहीं। तो इन विषयों का अगर ज्ञान नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको सम्मोहन समझता नहीं वो अंधविश्वास के क्षेत्र में काम ही नहीं कर सकता। उसको समझ में नहीं आता ये देवी शरीर में कैसे आएगी, वो बोलेगा झूठ है। भूत शरीर में कैसे आएगा, झूठ है, और फिर मार खाएंगे, क्योंकि सामने का व्यक्ति चिढ़ेगा ना, वो ढोंग नहीं कर रहा है ना, वो तो अनुभव ले रहा है। ये अनुभवों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर अब्राहम कौर, जिनके कारण मैं बदला, उनको अगर सम्मोहन का अच्छा ज्ञान नहीं होता तो मेरे मन में जो आध्यात्मिक सवाल थे, बचपन से मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहता था और बहुत कुछ करता था, उन सवालों के जवाब मुझे कभी मिल नहीं पाते और मैं अपने आप को बदल नहीं पाता। इसलिए ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हमारे दिमाग में होती है, उसका अगर अच्छा ज्ञान हमें नहीं है तो वो आदमी भी, दो उदाहरण मैंने आपको दिए कि जो पूरी तरह से रैशनल थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी में उनको जो भ्रम होने लग गए, हेलुसिनेशन होने लगे, उसको आध्यात्मिक अनुभूति मानने लग गए। ऐसा हो सकता है। इसलिए ज्ञान भी बहुत अच्छे ढंग से चाहिए, और तर्क शुद्ध बुद्धि से विचार करने की क्षमता अगर डेवलप हुई तो आप कहते हो उस ढंग से परिवर्तन होना काफी इम्पॉसिबल है, असंभव सा है, लेकिन अपवाद एखादा हो सकता है। नेक्स्ट। मैं एक पंजाबी व्यक्ति हूँ। मेरी जो फियांसी थी वो मणिपुरी है। हम 9 साल से साथ में हैं, और जब हम दिल्ली में रहते थे तो हर रोज उसे वंशवाद, रेसिज्म का सामना करना पड़ता था। अब हम कनाडा में रहते हैं, अब उसके साथ ऐसा नहीं होता। हम भारत के लोग ऐसे क्यों हैं? नाम नहीं है। एक सवाल आया, जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उनका कहना है कि मैं पंजाबी हूं, मेरी पत्नी मणिपुरी है, हम दोनों दिल्ली में रहते थे, और ये मेरे मणिपुरी पत्नी को रेसिज्म का बहुत
परिणाम मुंबई दिल्ली में भुगतने पड़ते थे। अब हम दोनों कनाडा में शिफ्ट हो गए। कनाडा में हमको ये रेसिज्म का कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है। तो भारत में ऐसा क्यों होता है? हालांकि भारत में रेसिज्म की कोई परंपरा नहीं है। जो भारत कर भारत जानते हैं, भारत में धर्म के आधार पर लोगों का उनको तकलीफ दी गई, उनका परसिक्यूशन हुआ, इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इतिहास में हुए नहीं ऐसा नहीं है, बौद्धों का हुआ है, नॉन परसिक्यूशन, खदेड़ा गया, आगे चलकर बौद्ध धर्म करीबन बचा ही नहीं भारत में, ऐसी स्थिति हो गई। ये एक नॉन ऐतिहासिक उदाहरण छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में, भारतीय कल्चर में अलग जात का है कर जातिगत बहुत तकलीफ दी गई। यानी एक तरफ छुआछूत की बीमारी थी, छुआछूत भी नहीं रहती थी, यानी इंसान ने इंसान को छूना भी नहीं है, उसमें रोटी व्यवहार भी नहीं होगा, शायद बेटी व्यवहार यानी कम से कम शादी तक नहीं जाएगा, लेकिन आपस में बेहतर रिश्ते गांव गांव में रहते थे। यानी मिला जुला एक विचित्र हमको संस्कार दिखाई देता है भारत में। एक गांव कर इकाई अच्छा काम कर रही है, गांव में कोई भूखा न मरे ये भी देखा जा रहा है, उसमें छुआछूत तो अमल में आती है, लेकिन जो दलित है जिनके बारे में छुआछूत अमल में लाई जाती है उनकी जिम्मेदारी अपनी है, ऐसा मानने का एक मानस भी है। यह वातावरण हमको अंग्रेज भारत में आने के पहले दिखाई देता है। उसमें छुआछूत अच्छी बात थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। शूद्र और चातुर्वर्ण की बात थी, अच्छी थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि किसी के वंश के आधार पर उसको कम आंकना, ज्यादा आंकना या फिर उसको तकलीफ देना, ऐसे बातों का प्रमाण बहुत ज्यादा भारत में पहले नहीं था। सबको समा लेने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। अब यहां के ब्राह्मणों ने अत्याचार नहीं किए क्या? डेफिनेटली किए हैं। भारत के क्षत्रियों ने बाकी शूद्रों पर अत्याचार नहीं किए क्या? डेफिनेटली किए हैं। लेकिन ये मिला जुला था, केवल अत्याचार नहीं था, प्रेम भी था, संभालना भी था, एक दूसरे का सहयोग भी था। लेकिन वंश के आधार पर किसी को इस ढंग से प्रताड़ित करना, ये परंपरा भारत की नहीं रही। इन टोटलिटी अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग वंशों के लोगों को साथ में लेकर चलने की परंपरा रही है। इसीलिए भारत में हर प्रांत में आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। आपको मंगोल फेस भी मिलते हैं, यानी मणिपुरी ये जनरली मंगोल फेस होता है, और बाकी भी फेसेस मिलते हैं, काला भी रंग मिलता है, गोरा भी रंग मिलता है, सब मिक्स आपको भारत में देखने को मिलता है। ये बहुत बुरी बात जो आपने कही, ये अभी कुछ सालों की देन है, जिसमें से एक वांशिक द्वेष डेफिनेटली निर्माण किया गया। उसके पीछे के कुछ भी कारण, ये द्वेष की राजनीति या फिर द्वेष की परंपरा बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने शुरू की, ऐसा माना जाता है। जिसको फोड़ा आणि राज्य करा, डिवाइड एंड रूल, ये नियम कहते हैं। उसमें से ये बात पनपी, और किन चीजों से ये बातें पनपी ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन बीच के काफी सालों में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में हमको स्वतंत्रता मिली, उसमें हिंदू मुस्लिम द्वेष के बहुत बुरे परिणाम तो देश ने भुगते हैं, समाज ने भुगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत कम हो गया था माहौल। लेकिन जिन लोगों का बड़े पैमाने पर हाथ था इन हिंदू मुस्लिम झगड़ों में,
ऐसे दोनों तरफ के लोग थे, मुस्लिमों की तरफ भी थे और इधर भी थे, हिंदुओं की तरफ। उन लोगों ने द्वेष की राजनीति निर्माण की। वो द्वेष की राजनीति हमारे देश में भड़कते गई, और जब द्वेष होता है तो वो सीमा नहीं रखता। हिंदू मुस्लिम द्वेष जो करेंगे, वो फिर दूसरे जाति के बारे में भी द्वेष रहेगा, क्योंकि द्वेष करने की आदत अगर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते जाए तो फिर हम हर दूसरे को, दूसरा जिसको हम समझते हैं, उसके बारे में हमको द्वेष मन में होगा। तो इसलिए ये जापानीज है, चाइनीज है, क्योंकि मंगोल चेहरे हैं, इस ढंग के वंश के कारण तकलीफें देना, ये करना, ये संभव है। ये जो आग्रही लोग होते हैं और द्वेष के आधार पर खड़े होते हैं, ये देश का, समाज का बहुत नुकसान करते हैं। और अभी तो वातावरण बड़े पैमाने पर भड़क चुका है, और इसमें आनंद की बात ऐसी है कि बड़े पैमाने पर इस वातावरण के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ भारत में। ऐसे वातावरण के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी रास्ते पर आ रहे, हिंदू भी रास्ते पर आ रहे, बाकी लोग भी रास्ते पर आ रहे। तो इसमें से कुछ अच्छा निकलने की गुंजाइश है। हो सकता है कि कल के भारत में किसी को वंश के आधार पर, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, इस ढंग की तकलीफें सहनी ना पड़े, ऐसा वातावरण इस देश में खड़ा हो। उस दिशा में हमने प्रवास करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उसी दिशा में प्रवास करने का तय किया है। तो ये आशा हम करें। बाकी प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर पाते हैं, इस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड है। आज का माहौल कितना हम सुधार पाते हैं, इस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड है। लेकिन उस दिशा में अब प्रयास शुरू हुआ, ये बहुत ही अच्छा साइन है। ऐसा होता है कि डैम का पानी जो ऊपर से गिरता है तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब उस पानी में ऊर्जा कहाँ से? कौशिक दवे। कौशिक दवे, इनका सवाल ऐसा है कि डैम से जो पानी पड़ता है, गिरता है नीचे, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो उसमें से ऊर्जा कहां से आई? आपने ये जो सवाल पूछा, उसमें से महाराष्ट्र का एक फेमस वाक्य मुझे याद आया। एक लीडर ने कहा था, हमारे यहां का बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट था जिसके खिलाफ कुछ लोग काम करना चाहते थे, और उन्होंने आम जनता में, जो ग्रामीण जनता थी, उसमें यह बात फैलानी शुरू की, अरे ये लोग बहुत भयानक है, ये पानी में की पूरी बिजली निकाल रहे हैं। अगर बगैर बिजली वाला पानी तुम पियोगे, क्योंकि पानी में की तो पूरी बिजली निकाल रहे हैं, और बगैर बिजली वाला तुम पानी पियोगे, तुम्हारे खेतों में वो पानी आएगा, तो उसके बाद में तुम सब नपुंसक बनोगे। और ये जो प्रचार है, ये प्रचार काफी परिणाम कर गया था। अब भारत में ऐसे प्रचारों का परिणाम होता है क्योंकि लोग तार्किक विचार करने की क्षमता ही कम रखते हैं। तो ये मुझे याद आया आपके सवाल पर से। पानी का और ये ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है। ऊर्जा निर्माण की जाती है, उसके पीछे का गणित ही अलग है। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बारीकियां आपके सामने रखनी चाहिए। कोई भी अगर चक्र घूमता है और अंदर में चुंबक है और चक्र घूमता है, तो चुंबक और ये घूमने वाली चीज, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है। ये कॉमन ज्ञान की बात है। अब ये चक्र जो घूमता है चुंबक में, ये घूमने के लिए कोई ना कोई आपको उपाय अमल में लाने पड़ेंगे। हाथ से घुमाइए, लेकिन हाथ से इतना स्लो घूमता है कि
कितना टाइम आप घुमाते बैठोगे? उसके जरिए भी आप यानी इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कर सकते हो। इतना ही नहीं तो पवन चक्की होती है। पवन चक्की में क्या होता है? हवा के कारण चक्र घूमता है और एक चक्र को इस ढंग से कनेक्ट किया जाता है कि स्पीडीली अंदर चुंबक के अंदर ये घूमेगा वायर के साथ, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। वही बात पानी की है। पानी से बीज नहीं निकाली जाती, यानी बिजली नहीं निकाली जाती, ना ही पानी में कोई बिजली होती है। पानी की व्यवस्था इस ढंग से की जाती है कि चक्र जोर से घूमे और ये चक्र का जो हिस्सा जिसको कनेक्टेड होगा चुंबक के अंदर, वो चुंबक के अंदर का हिस्सा घूमेगा तो बिजली निर्माण होगी। ये व्यवस्था की जाती है। उसको अलग अलग व्यवस्था है, ऊपर से डैम से डायरेक्ट पानी गिरे, इससे ज्यादा उसको चैनलाइज किया जाता है, पानी को फोर्स आए ये ढंग से उसको चैनलाइज किया जाता है, पाइप में डाला जाता है। वो पाइप का स्रोत चक्के पर डाला जाता है, जैसे पवन चक्की का होता है। फिर वो घूमती है बड़े जोरों से। पहले पवन चक्कियाँ रहती थी, औरंगाबाद में पवन चक्की है, पुराने जमाने में औरंगजेब के जमाने में से गांव गांव में पवन चक्कियाँ होती थी, तो उसके जरिए भी घुमाना शुरू होता था। उसका उपयोग पानी बाहर निकालने के लिए वगैरह करते थे। अभी उसी का उपयोग बिजली निर्माण करने के लिए होता है। तो बिजली का और पानी का डायरेक्टली संबंध नहीं है, केवल चक्का घुमाने के लिए उसका एनर्जी कर कर उपयोग किया जाता है। फोर्स से पानी डाला जाता है, इस कारण वो चक्का घूमता है और चक्का घूमने के कारण बाकी बिजली निर्माण होती है। इसके बहुत डेप्थ में मैं अभी गया नहीं, क्योंकि मैं साइंस जो पढ़ा था वो मेरे विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था और अभी यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन ये बातें नोन बातें इजीली आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि ये चुंबक कैसा होना चाहिए, अंदर के वायर्स कैसे होने चाहिए, घूमने के कारण क्या होता है। ये सब बातें आपको आसानी से पता चलेगी। मैंने बेसिक बातें केवल आपके सामने रखी है। तो बिजली का और पानी का डायरेक्ट संबंध नहीं है, केवल पानी के द्वारा हम चक्का घुमाने का काम करते हैं। अपने शरीर में होने वाले बदलाव एक उम्र के बाद रुक जाते हैं, ऐसा ऊपर से लगता है, पर अंदर में वो बदलाव फिर से होते रहते हैं। तो क्या जिंदगी भर हमारे शरीर में बदलाव होते रहते हैं? मिताली चौहान, नवाब। मिताली चौहान नवापुर, इनका सवाल है। हमें ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद में हमारे जीवन में जो बदलाव होते हैं, शरीर में जो बदलाव होते हैं, वो रुक जाते हैं। लेकिन फिर ध्यान में आता है कि बदलाव तो हो ही रहे हैं। तो क्या निरंतर हमारे शरीर में बदलाव होते रहते हैं? जी हाँ, हमारे शरीर में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। एक हमारे ब्रेन सेल्स छोड़ दिए तो बाकी सारे शरीर के सेल्स जो होते हैं वो हमेशा मरते रहते हैं, नए नए पैदा होते रहते हैं। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो हमारा जीवन नित्य नूतन होता है। सेल मरते रहते हैं, नए निर्माण होते रहते हैं, पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स जगह लेते रहते हैं। अब सर्वसाधारणता, ये जनरल बात मैं कह रहा हूं कि 20 के उम्र तक हमारा शरीर बढ़ने की दिशा में होता है, यानी शरीर की सभी बातों का विकास होते रहता है। 20 से 40 की जो उम्र मानी जाती है वो स्टैग्नेंट है। जितना अपने शरीर में निर्माण होता है उतना ही मरता है। और 40 के बाद की उम्र मानी जाती है वो डिकेइंग मानी जाती है, कि जितना हमारे शरीर में निर्माण होता है उससे ज्यादा मरता है। और इसलिए 40 के बाद में अनेक प्रकार की शारीरिक दिक्कतें निर्माण होना शुरू होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब प्रक्रिया उससे शुरू होती है। फिर आगे चलकर बुढ़ापा, झुर्रियां आना वगैरह वगैरह वो इसका हिस्सा है। तो ये सर्वसाधारणता इस ढंग से ये 3 गठों में, यानी 3
स्तर में वर्गीकरण किया जाता है। 20 तक बढ़ने वाली उम्र, 20 से 40 स्टैग्नेंट उम्र और 40 से 60 डिकेइंग उम्र, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये कोई सामान्य शारीरिक नियम है, इसके बावजूद इसमें काफी बदलाव किए जा सकते हैं। जो लोग अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर पाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपने शरीर को मेंटेन करते हैं, वो 40 के बाद भी डिकेइंग स्लो कर सकते हैं। खास कर बहुत अच्छे ढंग से अपने शरीर को मेंटेन करने वाले, मानस को बहुत तंदुरुस्त रखने वाले, यानी मानसिक दृष्टिया बहुत तंदुरुस्त है, मेडिटेशन जैसी, समून जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, योगा का उपयोग करते हैं, वो डिकेइंग प्रोसेस को और स्लो कर सकते हैं। अगर वो पहले 20 तक की उम्र में इसका उपयोग करते हैं तो शरीर का पोषण ज्यादा अच्छा होता है, विकास ज्यादा अच्छा होता है। 20 से 40 में स्टैग्नेंट का पीरियड भी बेहतर रहता है और 40 के बाद का डिकेइंग भी स्लो किया जा सकता है। इसलिए भारतीय अध्यात्म में उम्र को स्थिर करना, बुढ़ापे को टालना, ऐसे जो शब्द आते हैं वो इसलिए आते हैं कि उसमें कुछ तथ्य है। 100% नहीं है कि 100% अपना बुढ़ापा कोई रोक दे, संभव नहीं है, लेकिन बुढ़ापे का असर कम करना, डिकेइंग प्रोसेस को स्लो करना, जो भी हमारी क्षमताएं शारीरिक है उसको पूरी तरह से अच्छे ढंग से उपयोग में लाना, ये सब संभव है। तो शरीर में तो बदलाव होते ही रहते हैं, शरीर के पैरामीटर्स भी बदलते रहते हैं। अब मेरे काफ़ी डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने मेरे वर्कशॉप भी किए हैं, वैसे भी वो मित्र है, तो हमारी काफ़ी बातें चलते रहती हैं, तो हमेशा चर्चाएं होती रहती है। आध्यात्मिक क्षेत्र की जो मान्यता है उसके बारे में भी हम चर्चाएं करते रहते हैं। मैं रेगुलर अभी, हालांकि मैंने अगर पहले तो मैं जानता ही नहीं था, पहले मेरे जीवन में मैं प्रार्थना वगैरह डेली करता था, लेकिन कभी तो भी बीच में छूट गई, शायद 20-21 की उम्र में ही कभी तो भी छूट गई, फिर ऐसी कोई प्रक्रिया बची नहीं। और फिर रेगुलरली मैंने सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का उपयोग करना 90 से शुरू किया। 90 यानी मेरी उम्र करीबन 40 साल। उसके बाद में सही मायने में मैंने उसका उपयोग शुरू किया, अभी तक उसका उपयोग रेगुलर करता हूँ। तो मेरे कई डॉक्टर मित्र कहते हैं कि तुम्हारे बैरोमीटर्स जब हम चेक करते हैं तो हमको बहुत अचरज लगता है कि तुम्हारी उम्र देखते हुए ये बैरोमीटर्स ऐसे कैसे है, एक जवान आदमी के रहने चाहिए वैसे हैं, यानी जो भी शारीरिक क्रियाएं चलती हैं उसके बारे में। तुम्हारी डिकेइंग प्रोसेस क्या स्लो हो गई है क्या? मैं कहता हूँ इसमें नई बात क्या है, वो तो मैंने अपने बहुत देरी से शुरू किया, 40 के बाद शुरू किया। ये अगर मैं पहले से कर पाता, मुझे ये पहले से ज्ञान होता, तो शायद और भी ज़्यादा अच्छे उसके परिणाम मिलते। तो ये भारतीय अध्यात्म में जो बातें रखी जाती है वो बातें झूठी नहीं है कि हम अपना बुढ़ापा पोस्टपोन कर सकते हैं। चिरतरुण रहना ये शब्द का उपयोग होता है, लेकिन वो सच नहीं होता है। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं योगा के आधार पर, मेडिटेशन के आधार पर, और इन सब का आधार होता है तुम्हारी मानसिक तंदुरुस्ती। मानसिक आरोग्य अगर अच्छा रहे तो आपका शारीरिक आरोग्य भी बहुत साथ देने वाला बनता है। हमारे शरीर में चेंजेस तो हमेशा होते रहते हैं, उम्र के साथ में होते रहते हैं, बाकी भी होते रहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ब्रेन के सेल्स छोड़कर बाकी सभी परिवर्तन होते रहते हैं। आपने जो एक बात कही, विज्ञान यानी जो विज्ञान के नियम होते हैं वो, पर जो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो टेक्नोलॉजी है, उसे विज्ञान नहीं। तो ये बात हमको ठीक से समझ नहीं आई, थोड़ा फिर से और समझाइए। विज्ञान और तंत्रज्ञान यानी ये क्या फर्क आपका क्या? संतोष नलावड़े। संतोष नलावड़े, इनका सवाल ऐसा है कि आप ऐसा कहते हो कि विज्ञान यानी विज्ञान के नियम होते हैं, और हम आम आदमी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान। तो इसमें फर्क करो, समझाओ। देखिए, जब मैं विज्ञान, वैज्ञानिक प्रक्रिया, इन सब शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर जो हमें सत्य प्राप्त होता है उस सत्य को विज्ञान कहते हैं, और यही विज्ञान की व्याख्या है।
जैसा अभी बिजली निर्माण करना है, तो बिजली कैसे निर्माण होती है इसका जो नियम है वो विज्ञान है, और इस विज्ञान का एप्लीकेशन कर कर हम फिर अलग अलग मोटर्स तैयार करते हैं, अलग अलग प्रकार के बिजली निर्माण करने वाले यंत्र निर्माण करते हैं। तो बिजली का यंत्र निर्माण करना ये तंत्र है, ये टेक्निकल पार्ट है, ये उसका एप्लीकेशन है। लेकिन बिजली कैसे निर्माण होती है ये विज्ञान है। जैसे ध्वनि का है, ये ध्वनि किस ढंग से काम करता है ये विज्ञान है। फिर हम उसको रेडियो लहरी में रूपांतरित करते हैं, फिर रिसीवर बनाते हैं, एक तो उसको लहरों में रूपांतरित करते हैं, उसको फिर रिसीव करते हैं, रिसेप्टर बनाते हैं, ये टेक्निकल पार्ट। मोबाइल, कंप्यूटर किस ढंग से काम करता है ये विज्ञान है। मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर हम डालते हैं वो टेक्निकल पार्ट, हार्डवेयर बनाते हैं वो टेक्निकल पार्ट। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो नियम है, वो विज्ञान है, और विज्ञान का एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ये विज्ञान के नियमों के आधार पर खड़ा होता है। जैसे हमने मोबाइल निर्माण किया, रेडियो निर्माण किया, टीवी निर्माण किया, लेकिन जिन नियमों के आधार पर हम टीवी निर्माण करते हैं, रेडियो निर्माण करते हैं, उन नियमों को विज्ञान कहा जाता है, वो वैज्ञानिक नियम है। टीवी ये विज्ञान नहीं है, टीवी ये टेक्निकल एप्लीकेशन के बाद निर्माण हुआ एक हमारा तंत्र है। हम उसको ज्यादा से ज्यादा उपकरण कहेंगे, साधन कहेंगे। ये फर्क हमने करना सीखना चाहिए। टीवी में परिवर्तन होते रहेंगे, टीवी बदलते रहेंगे। पहले हमारे मोबाइल, जब पहले मोबाइल आया था तब मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा 500 नाम कांटेक्ट रिकॉर्ड कर सकता था। आज हमारी कैपेसिटी मोबाइल की इतनी बड़ी है कि उसमें चाहे उतना हम क्या क्या भरते, व्हाट्सएप भी होता है, फेसबुक का भी होता है, कितने फोटोग्राफ्स होते हैं। तो ये इसमें विज्ञान नहीं बदला है, टेक्निकली हम एडवांस होते गए, उसकी बारीकियां बढ़ती गई, लेकिन ओरिजिनल विज्ञान है, उसके नियम वैसे ही कायम है। तो ये जो बेसिक विश्व के नियम होते हैं उसको विज्ञान कहा जाता है, और वैज्ञानिक मेथड के आधार पर जो सत्य हमें प्राप्त होता है उसी को हम विज्ञान कर स्वीकारते हैं। बाकी ये टेक्निकल बातें हैं, टेक्नोलॉजिकल बातें हैं, उसमें परिवर्तन होते रहता है, उसमें प्रोग्रेस होते रहती है, काफ़ी परिवर्तन होता है, उसके कारण हमारे गैजेट्स बदलते रहते हैं। वो विज्ञान बदलना नहीं हुआ, नियम नहीं बदले, नियम वही है। नियम विकसित हुए होंगे, उसमें एक्यूरेसी बढ़ी होगी और एडवांस नियम आए होंगे, लेकिन पुराने नियम नहीं बदले, वो वैसे के वैसे ही, उसी के आधार पर ये सब चल रहा है। अभी यहाँ रुकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है, श्याम मानव चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर भी कीजिए, और फेसबुक को भी लाइक कीजिए, बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में हम सभी सम्मिलित होंगे, एक दूसरे का आत्मविश्वास भी बढ़ाते रहेंगे, सहयोग भी बढ़ाते रहेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।